हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। राम राम बोल, सिया राम बोल, राम राम बोल, सिया राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, सदा शिव बोल, शिव शिव बोल, सदा शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। राम राम बोल, सिया राम बोल, राम राम बोल, सिया राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, सदा शिव बोल, शिव शिव बोल, सदा शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। 18वें अध्याय पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवत गीता का दूसरा और 18वां अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शास्त्र का निर्णय करने के लिए 6 चीजें होती हैं। इसमें पूरे शास्त्र को विद्वान लोग तोलते हैं कि इस शास्त्र में मुख्य बात क्या है। भक्ति है, ज्ञान है, शरणागति है। तो उसमें 2 चीजें जो हैं वो उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम यानी कि शुरुआत कैसे हुई, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या डायरेक्शन है गीता की, तो वो दूसरे अध्याय में पता लग जाता है कि दूसरे अध्याय में क्या गीता में आगे होने वाला है। अर्जुन की शरणागति आ जाती है पहले तो, फिर भगवान ज्ञान योग कह देते हैं, फिर भगवान कर्म योग कह देते हैं, भक्ति का भी वर्णन करते हैं भगवान मत परा कह के। और वही चीज जो उपक्रम में होती है वही उपसंहार में भी होती है ग्रंथ में। तो 18वां अध्याय ये उपसंहार है। यहाँ पे ये शुरू हुआ अर्जुन के अंतिम प्रश्न से। अर्जुन का प्रश्न पहले भी वही यही था, दूसरे अध्याय में भी या बाकी जगह भी, कि मैं अपने राजधर्म का, स्वधर्म का, छात्र धर्म का पालन करूं या न करूं, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। जंगल जाना, स्वधर्म पालन का क्या श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे 2 भाव हम दे सकते हैं कि एक भाव तो ये है कि जैसे मताग्रह वास्तव में कितना प्रबल होता है। मताग्रह मतलब अपनी मन बुद्धि का आग्रह, जैसा हम समझते हैं किसी चीज के बारे में, जैसा हमारी मान्यताएं हैं, जैसा हमारा विश्वास है, यदि वो विश्वास, वो मान्यताएं भगवान के मत से विभिन्न विरोध में है, तो प्राय हम भगवान के मत पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, उसको ज्यादा ठीक नहीं मानते, हमारी बुद्धि के विपरीत है यदि, तो इसको मताग्रह कहते हैं। अर्जुन का भी मताग्रह है कि वो युद्ध ना करे, है ना। लेकिन अर्जुन का ये अंतिम प्रश्न भी है, तो इसका एक भाव ये भी हो सकता है कि अर्जुन अब प्रश्न नहीं कर रहा है आगे। इसका मतलब अर्जुन मताग्रह से ऊपर आने के लिए अभी अंतिम प्रश्न कर रहा है। अब वो निर्णय लेगा, हमारी तरह नहीं कि प्रश्न ही करता रह जाए, तो निर्णय लेगा। प्रश्न वही है लगभग जो पहले था, है ना। क्या पूछ रहा है अर्जुन? 3 तो संबोधन दे रहा है भगवान को, है ना। और ये कह रहा है, इस पहले श्लोक में अर्जुन जी ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आप त्याग का और सन्यास का अर्थ बताइए, तत्व से बताइए। बात वही है, सन्यास का मतलब चला जाऊं क्या छोड़ के, युद्ध जंगल चला जाऊं क्या, वो ठीक है मेरे लिए, तत्व बताओ दोबारा से इसका। और या फिर करूं मैं अपना स्वधर्म करूं। और भगवान को 3 विशेषण दिए हैं। भगवान भी हालांकि यही विशेषण महाबाहो अर्जुन को पुनः दे देंगे, है ना, रिटर्न गिफ्ट में। लेकिन महाबाहो जो है ये क्या है? महाबाहो ये एक ऐसा संबोधन है महान, जिसके जैसे भगवान श्री राम आजान बाहु है, यानी जो महान कर्म करने वाला है, बड़ी बड़ी बाहों वाला है, अच्छे दृढ़ उद्देश्य वाला है।
वैसे भी शास्त्रों में आया है कि हाथ जो है ना शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। देखो, यदि आप मौन हैं तो अपनी बात हाथ से लिख के बता सकते हैं। बोलो, वाणी का काम कर दिया नहीं कर दिया है? लंगड़े लोग आप देखते होंगे हाथ से चल लेते हैं बड़े आराम से। जो दोनों पैर खराब है दोनों पैर हाथों से चल लेते हैं, वो सीधा सीधा बहुत तेजी से चल लेते हैं। अंधे लोग हाथ से स्पर्श करके सारा काम कर लेते हैं। तो महाबाहो का मतलब है प्रभु आप चाहो तो बताओ क्या नहीं कर सकते। हम अभी तक कंफ्यूज पड़े हैं तो करो कृपा हमारे ऊपर। और साथ में दो संबोधन और दिए, ऋषिकेश और केसी निशुदन। मुझे तो लगता है तीनों योगों का मालिक कह दिया भगवान को, ऐसा भाव है। टीका में तो नहीं है लेकिन भाव है। महाबाहो से जो है भगवान को कर्म योगी बता दिया, केसी निशुदन से भगवान को ज्ञान योगी बता दिया, और ऋषिकेश से भगवान को भक्ति योगी बता दिया। कैसे? केसी निशुदन, केसी नाम का एक घोड़ा था। भगवान ने भागवतम में पढ़ेंगे हम, केसी वध करते हैं भगवान। और घोड़े को, जैसे हमारी कल भी बात हुई थी, शायद परसों हुई थी, शास्त्र में इंद्रियानी परान्याहु, गीता में आया है। इंद्रियों को क्या बताया? मनुष्य शरीर में रथ की संज्ञा दी, घोड़े बताया। तो केसी निशुदन यानी इंद्रिया रूपी घोड़े को, निशुदन मारने वाले। कब मरती हैं ये इंद्रियां? इंद्रियां मतलब अपने विषयों में नहीं जाए, यानी कर्म नहीं हो, कर्म त्याग हो जाए, समाधि में चले गए, ये कर्म संन्यास ज्ञान योग। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, हमारी सारी इंद्रियां और मन भी छठी इंद्रिय है, ये जो है भगवान में लग जाए तो बस हो गया काम है। तो अब भगवान को क्या कह रहे हैं अर्जुन वस्तुतः, कि मेरे को कर्म संन्यास का या संन्यास कुछ भी कह लें और त्याग का, इन दोनों का तत्व आप बताइए। आप बता सकते हो दोनों का। प्राय लोग या तो कर्म योग के फेवर में चले जाएंगे, मताग्रही होते हैं ना हम लोग तो, या फिर जो है ज्ञान योग के फेवर में चले जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि परम ज्ञानी परम कर्म सन्यासी होते हुए भी और कर्म योग में भी भगवान अव्वल है? ऐसा सृष्टि का सौंदर्य है, इतना जबरदस्त भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। यदि हम ऐसी इससे 1 करोड़वीं कम अच्छी कोई चीज बना देना तो उससे चिपक जाए हम, आप सोचो, हमारी आसक्ति हो जाए उसमें। लेकिन भगवान ने ऐसी विलक्षण सृष्टि बना के भी, और भगवान जितनी निर्लिप्तता से भगवान सृष्टि बनाते हैं उतनी निर्लिप्तता से भगवान इसका संहार भी कर देते हैं। बोलो, यानी असंगता में भगवान का आनंद है। कोई कह सकता है कि अरे जब सृष्टि का संहार ही करना था तो क्यों बनाई? लेकिन भागवतम में बताया, जैसे बच्चे घरौंदे बनाते हैं नदी किनारे पे और लड़ते, मेरे घरौंदे को टच मत करना, बाद में खुद ही तोड़ के भाग जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ भगवान का सृष्टि का खेल है? तो अब भगवान ने इसके उत्तर में 4 मत बताए। ठीक है, वो तो हम देख लेते हैं 4 मत, कि भैया कैसे कैसे तुझे कर्म और त्याग के बारे में क्या क्या मतलब है। तो भगवान ने कहा, एक तो कुछ लोग कर्म का स्वरूप से त्याग कर देते हैं। इसमें काम कर्म से मतलब है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों का, सांस लेने का, इनका हम त्याग नहीं कर सकते। तो ये कुछ लोग तो ये सन्यासी, सन्यास मार्ग को मानने वाले हैं, जो कर्म का स्वरूप से त्याग करते हैं। और जो कर्म फल का त्याग करते हैं ये कर्म योगी है, ये कर्म योगी है। और कुछ जो है मनीषी, है ना, मनीषी, ये तो विचक्षण है जो त्याग कर देते हैं, है ना, कर्म फल का। कुछ मनीषी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये कर्म मात्र जो है ना, इसमें दोष छुपा हुआ है। सर्वारंभा ही दोषेन, है ना, धूमेन अग्नि आवृता। जैसे धुएं से ढकी रहती है अग्नि, बिना धुएं के अग्नि होगी नहीं, ऐसे ही ये गुण, प्रकृति के गुण, फिर संस्कार, फिर कर्म, फिर ये चक्र है। इसलिए इस चक्र से दूर रहो भाई, ये विषय सर्किल है, इससे दूर रहो। भगवान ने ऐसे 4 मत बताए। स्वामी जी महाराज ने कहा, इन चारों मतों में कोई न कोई कमी है, ये मत अपूर्ण है, मतलब भगवान ने ऐसा स्वामी जी ने टीका में कहा है, क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं की गई है। तो अब भगवान अपनी बात कह रहे हैं, उसी को हम ले रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन पहले मैं तुझसे त्याग के बारे में कहूंगा। देखिए, मैंने शायद पहले भी निवेदन किया, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं। भगवान का ये जो अध्याय है ये बड़ा रहस्यमयी है। त्याग भगवान बताते हैं 12वें श्लोक तक, और 13वें से लेके 40 तक सन्यास के बारे में बताते हैं।
तो त्याग का तत्व और संन्यास का तत्व दोनों बता दिए भगवान ने। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हाथ आएगा नहीं, भगवान पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इतने श्लोक क्यों बोल रहे हैं, फिर वर्णाश्रम क्यों बोला। एक लिंक इसमें बहुत कम जो है समझ में आता है प्राय। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि मैं तुझे त्याग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि त्याग एक तो छोटा काम है, त्याग के बारे में बताना, भगवान संन्यास के बारे में बड़ा बताएंगे, तो कई बार हम छोटा काम पहले करते हैं। और दूसरा, संन्यास में और त्याग में जो तत्व है वो मूलतः त्याग का ही है, दोनों ही त्याग है, संन्यास भी त्याग है और त्याग भी त्याग है ना। तो भगवान कह रहे हैं पहले मैं तुझे बताता हूं 3 तरह का त्याग। अब क्या कह रहे हैं भगवान, आइए हम देखते हैं भगवान ने 18.5 में क्या कहा। यज्ञ दान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यज्ञ दान तप न त्याज्यम कार्यम मेव, डबल लॉक, त्यागने नहीं है बल्कि करने हैं, डबल लॉक है। इसका मतलब भगवान ने इन चारों मतों में से एक चीज निकाल ली, जो हम 6वां श्लोक भी यदि देख लें साथ में ही, तो कि अर्जुन तुझे कर्म छोड़ने ही नहीं है। क्यों? कर्म बांधने वाले नहीं है। कर्म में जो राग और द्वेष है, हमारा जो जहर अंश है, अर्जुन राग द्वेष छोड़ने, कर्म नहीं छोड़ने। और ये राग द्वेष जो जहर अंश है, जो कि हमारे सबके अंदर है कर्मों में, इसको जहर अंश को यदि हटाना है तो तुझे यज्ञ तप और दान करने पड़ेंगे। क्यों? ये राग द्वेष कहां रहते हैं? मन चित्त कुछ भी कह लें, तो हमारा मन मैला है। तो जब मन मैला है तो वो अच्छे से ना तो श्रवण कर पाएगा, ना मनन कर पाएगा, ना शुभ कर्म कर पाएगा, ना वो अच्छी बुद्धि बना पाएगा, ना धृति बना पाएगा, ना अच्छा ज्ञान टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा। तो चित्त शुद्धि आवश्यक है। इसलिए भगवान ने ये बहुत बड़ी चाबी दे दी 5 और 6 में कि तुझे राग द्वेष छोड़कर कर्म करने हैं, कर्म नहीं छोड़ने। और राग द्वेष को हटाने के लिए तुझे यज्ञ दान और तप करना है, जरूर करना है, करना ही नहीं जरूर करना है। और कैसे करना है, तो वो चाबी दी। ओहो, संगम त्यक्त्वा फलानि च। अब भगवान थोड़ा गहरा जा रहे हैं। कर्म योग में एक साथ ये बातें नहीं कही थी, अलग अलग कही थी। संगम त्यक्त्वा फलानि च, कर्म फल भी छोड़ना है, उसकी इच्छा का त्याग करना है, और कर्मों में जो आसक्ति है उसको भी छोड़ना है। तो फिर कर्म करें ही क्यों? तो कर्म इसलिए करना है कि शास्त्र की आज्ञा है, 16.24 में भी कहा, दूसरा 3.5 में भी कहा, हमको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हम जब तक देह में हैं हम कर्मों से बच नहीं सकते। 2.47 में भी कहा भगवान ने, अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, ना तो संगस्त अकर्मणि, तू ऐसा नहीं करे कि कर्म ही ना करे। तो कर्म तो हमको करना है। फिर भी भगवान कहते हैं त्याग के बारे में, 3 तरह के त्याग बताते हैं भगवान, है ना। हालांकि इसमें बड़ी एक रहस्यमयी बात है कि तामस और राजस और सात्विक ये क्रम रखा भगवान ने। तो तामस और राजस में तो भगवान ने कर्म त्याग की बात कही, ये कर्म को ही छोड़ देते हैं। सात्विक वाला कर्म करता है, कर्म फल को छोड़ता है, यानी ये भगवान के मत में सही त्याग है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वहां कर्म त्याग की बात नहीं है। तो देखिए तामस और राजस तो क्या है, ये तो ऊट पटांगे, इन पे तो हम क्या ज्यादा चर्चा करें। तामस राजस का तो भाव ये है कि भाई वो तो मोहित है, मोहित अवस्था में, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। राजस शरीर का बड़ा, इसको आलस्य है इसके शरीर में। काय क्लेश भयात तजेत, यानी ये शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहता। कौन? राजस, रजोगुनी वाला। जैसे इससे कहो कि भैया सुबह उठना है, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा के फिर जो है माला करनी। अरे यार माला ही करना बहुत भारी काम है, और वो भी उठ के और फिर नहा के। ऐसा नहीं करें रजाई में उठ के ही कर लें। रजाई उठना कैसे करोगे भाई, पवित्र नहीं होते। और वाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम से भाई आप भयंतर सूची पढ़ो तुम ढंग से,
भगवान का नाम लेने से अंदर और बाहर सब तरह की शुद्धि हो जाती है, तो रजाई में पड़े पड़े माला की क्या करने में क्या दिक्कत है बताओ। तो ये कौन सा त्याग हो गया? ये राजस त्याग है, ये तामस त्याग है ना। तो भगवान तो बल्कि ये कह रहे हैं कि नहीं, अब भगवान बात कर रहे हैं किसकी? सात्विक त्याग की। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान, सात्विक त्याग को हम थोड़ा सा ले रहे हैं। कार्यमित्येव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। वाह क्या बात है, चाबी वही दी, कौन सी? संगम त्यक्ता फलम चैव। पहले का संगम त्यक्ता फलानी चे 18.6 में, वही की वही चाबी यहां लगाई है, संगम त्यक्ता फलम चैव। बात एक ही है, टेक्निक यही रहेगी कर्म करने की हमारी, यही कर्म योग है पूरा। और अब क्या करें भगवान इसमें? कार्य मित्येव यत कर्म। ओहो, ये बड़ी रहस्यमयी बात है। यानी जो कर्म हमको प्राप्त हैं वो करने ही हैं। देखिए, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारे संबंधी, हमारे जो स्थिति परिस्थिति, हमारी पद, ये सब क्या है भाई? ये सब फल है, कर्म फल है ये। हमको सबको ये परिस्थिति मिली है, इससे बच नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। लोग कहते हैं फल नहीं चाहिए, फल क्या नहीं चाहिए? फल तो मिल रहा है, ये शरीर भी तो फल है। हम जो स्वभाव लेके आए हैं, ये जो आसपास पूरा सिस्टम है, हमको ये शरीर देश काल जो मिला, संबंधी, ये सब फल है। तो भाई इसका सदुपयोग करने की बात कह रहे हैं भगवान कि तुझे जो कर्म प्राप्त हैं, या कार्य मित्येव यत कर्म, जो परिस्थिति तुझे मिली है उसका तेरे को सदुपयोग करना है। क्यों? ये परमात्मा की आज्ञा है भाई। हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से हमको इस समय का सिस्टम मिल रहा है, हमारे संबंध रिश्तेदार सब हमें मिल रहे हैं, तो वही हमारा कर्तव्य, उनके प्रति ही हमको अपना कर्तव्य करना है। ये भगवान का बहुत स्पष्ट है। और इसमें एक महीन बात और बता रहे भगवान कि कुशल कर्म से तो तू राग मत करना, क्योंकि चाबी वहीं से चालू करी ना। राग द्वेष जहर है अर्जुन, कर्म में कर्म जहर नहीं है, राग द्वेष जहर है। तो अब भगवान उसी चाबी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुशल कर्म से तो तू राग मत करना, और अकुशल कर्म से तू द्वेष मत करना। और कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी फिर? कुशल अकुशल को नहीं देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कर्म में प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार होगी। अब बताओ, भिक्षा मांगना बढ़िया बात है क्या? है, हम जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं 250-300 लोग, अपने आराम से कटोरा लेके क्यों चक्कर में पड़ो, और भिक्षाम देही अपनी कॉलोनी में चले जाओ। हैं लोग कहेंगे यार ये मतलब ये इन्होंने क्या इंटरनेशनल भिखारी आगे, बताओ, हाथ पैर चला के तो नहीं खा रहे, भिक्षाम देही कर रहे हैं बट्टे। और ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए क्या है भाई? उसको भिक्षा ही चाहिए, है ना। तो शास्त्र के हिसाब से प्रवृत्ति, पितामह को और गुरु को मानना बोलो अच्छी बात है? पितामह गुरु को मानना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्षत्रिय के लिए राजधर्म है, ये धर्म युद्ध है उसका, तो उसमें यदि पितामह गुरु आगे तो जाएंगे, है? तो देखो भाई, अब इसमें बहुत खास बात है, ये इसमें बहुत रहस्य की बात है, राग द्वेष हटाना। आज मुझे एक नया सूत्र मिला इसमें, अपने आप विचार करते करते। प्राय हमारा कुशल कर्म में राग हो जाता है, लेकिन संसार में रहते सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाए ना, जब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां राग है ना द्वेष। जैसे रिश्तेदार आते हैं, मान लो कुछ रिश्तेदार साल 2 साल में आते हैं, थोड़े दूर से आते हैं, तो हमारा सबका अनुभव है बड़े अच्छे लगते हैं, अरे भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही सीधे। और जो घर में धरे रहे हैं, या जल्दी जल्दी आ जाएं और चाहे बोली में खूब काम आ रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा चूंकि राग और द्वेष होगा, इसलिए उनसे हमारे वैसे संबंध नहीं होंगे, है? तो जंगल जाना वो अलग बात है, और संसार में रह के कर्तव्य कर्म करना बिना राग द्वेष की, जैसे कि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज करते, रात और दिन पब्लिक में रहते, रात और दिन संसारे काम करते, फिर भी किसी से न राग न द्वेष। तो भगवान कह रहे हैं कि हमको कुशल और अकुशल का भेद नहीं करना है। जैसे गीता प्रचार, तो मेरे को लगता है कि वास्तव में गीता प्रचार में पीछे क्यों हटते हैं हम? इतना कहने के बाद भी इसलिए हटते हैं कि अकुशल कर्म है, अकुशल कर्म है। हमको लगता है यार क्यों किसी से जो है अभी फटकार देगा, कोई सुनेगा नहीं, फिर दूसरा कोई आदमी मिल गया, है ना, वहां गार्डन में वहां प्रचार कर रहे हैं, कोई मिल गया, अरे यार
एक्शन साहब आप कब से, ये क्या यार तुम फटीचरों की तरह जो है ढोलक लेके और ये क्या कर रहे हो यार, ये सब जगह थोड़ी चला रहे हो, कर क्या रहे हो यार, ये ऐसे होता है कोई प्रचार? अरे यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमें, उससे क्या है, तो भगवान जो कह रहे हैं कि हमको ये राग द्वेष ही हटाने हैं। क्यों? अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, ये त्याग के फल में बता रहे हैं भगवान, त्याग का तत्व बता रहे हैं कि कर्म, नियत कर्म करते 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सत्वम संजायते ज्ञानम है, 14वें अध्याय में कहीं आया था। ये सत्व यानी हमारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा ना, तो अपने आप इससे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर अपने आप चित्त शुद्धि हो गई तो श्रवण श्रवण हो जाएगा ठीक से। अभी हमारा श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है। गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी को विमान लेने आ गया। तो गोकर्ण ने पूछा, यार ये कथा तो सबन ने सुनी और तुम जो है धुंधकारी को विमान लेके आ गए। भगवान के पार्षदों को नमस्कार करके पूछा, आप लोग कैसे? तो उन्होंने कहा, बस कथा तो सबन ने सुनी, बात तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा श्रवण भेद से फल भेद हो गया। धुंधकारी ने कथा सुनी, श्रवण किया एकाग्रता से, फिर मनन किया, चिंतन किया। तो हम जो है चित्त शुद्धि के लिए उपाय करें। कर्म योगी का मेधावी और छिन्न संशय होना बहुत जरूरी है। भगवान ने ये विशेषण दिए हैं पहले, आप याद करें 4थे अध्याय में, मेधावी छिन्न संशया, यानी कर्म योगी अपने चित्त को शुद्ध करके और इस त्याग के तत्व को समझ जाता है, और त्याग से वो परम लक्ष्य को, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब भगवान उल्टी बात कर रहे हैं, चौंका रहे हैं। क्या? यदि कोई देह व्रत है, देह व्रत मतलब देह को अपना स्वरूप मानने वाला, देहाभिमानी, देह बदवी, कई शब्द हैं। तो भगवान ने कहा देखो, उसके लिए कर्मों को पूरी तरह से त्यागना संभव नहीं है। वो तो देह में है, इसलिए अपने स्वभाव के वश होके कर्म करता ही रहेगा। भगवान भी कह रहे हैं कि जब तक 3 गुण हैं उससे कर्म कराते रहेंगे। भगवान 18.61 में खुद ही कहेंगे, मैं उसके हृदय में बैठ के, मैं उसके यंत्र पे आरूढ़ होके उसको घुमाता हूं यंत्र की तरह। भगवान नहीं घुमाते हैं, हमारा जो स्वभाव है वही घुमाता है हमको। जिसका जैसा स्वभाव है ना, वो वैसे कर्मों में रत होगा ही होगा, वो रुक नहीं सकता अपने आप को। क्षत्रिय का स्वभाव है भुजा फड़केगी उसकी लड़ने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं सभी कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है वही वास्तव में असली त्यागी है। कैसे पहुंचे? यस्तु कर्म फलम त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। तो कर्म फल, भगवान ने 3 तरह के कर्म फल बता दिए। कौन से त्याग करने के? एक तो इष्ट है, एक अनिष्ट है, और एक मिश्र है, ऐसे भगवान ने बताया है ना। 3 तरह के कर्म फल त्याग है। तो देखिए, स्वामी जी ने समझाया कि इष्ट और अनिष्ट तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, क्योंकि मिक्स होता है ज्यादातर। कोई भी कर्म फल पूरी तरह से 100% अनिष्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है, और 100% इष्ट भी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ बुराई छिपी रहती है ना। तो ये मिक्स है। तो त्यागी जो व्यक्ति होगा ना, जिसका त्याग का लक्ष्य है, जो कर्म योग पे चल रहा है, सेवा परहित का भाव है, वो त्यागी भगवान कह रहे हैं उसको मिश्र फल तो मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग में या नरक में या अधम योनियों में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा दोबारा, योग भ्रष्ट हो गया तब भी मिल जाएगा। और वो चूंकि त्याग का तत्व समझ रहा है, कर्म के जहर अंश को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, तो कर्म का जहर अंश यानी राग द्वेष जैसे जैसे खत्म हुआ, उसके कर्तव्य कर्म में प्रीति आने लग जाएगी, रति आने लग जाएगी। आ गई सेवा, हो गई भगवान, बस ये रति और प्रीति हो गई तो हो गया काम। अब वो सन्यासी हो गया, अब उसके कर्म तो हो रहे हैं, बंधन नहीं हो रहा। भगवान ने कहा ना, स्वकर्मणातम अभ्यचरम, आगे कहेंगे भगवान इसी त्याग के तत्व को दोबारा से कहेंगे जब, है ना, कि मेरी पूजा कर उस कर्म के त्याग से। तो कर्म, ये त्याग का तत्व इतना ही हुआ कि कर्म जो होगा वो कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों का त्याग करके होगा, राग द्वेष होगा नहीं। नियत कर्म में हमारी प्रीति होनी चाहिए, रति होनी चाहिए, ये त्याग का तत्व है पूरा। ओवरऑल इसको देखें तो मैं धीरे धीरे ले रहा हूं आज,
मैं ही समझ रहा हूं, खुद ऐसा मान लो, है ना। ये त्याग का तत्व हुआ। तो अपने आप त्याग से भी परमात्म प्राप्ति हो गई, जो कर्म योग का, है ना। अब हम इस भाव से यदि कर्म करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा और भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। इसमें एक रहस्य की बात है जो भागवतम में और गीता में सूक्ष्म रूप से है, कि कर्म त्याग, या सॉरी, त्याग का फल तब ठीक से मिलेगा, चित्त शुद्धि भी तब ठीक से होगी, जब हम कर्मों का अर्पण या समर्पण भगवान में कर दें, या कहें दूसरी बात, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करें। तो ये जो टेक्निक बताई इतनी लंबी चौड़ी, ये सारी टेक्निक्स 24 कैरेट में लिपट के हमारे पास अपनी आप आ जाएगी, अपने आप। जैसे कल चौथ का व्रत था भाई, है ना, चौथ का व्रत था, है, चांद होगा, खैर टाइम से हो गया बताया। अब मान लो भोजन नहीं किया, तो पति कह रहा है अरे तुम भोजन कर लो जल्दी से भाई, है ना, जल्दी से भोजन कर लो। और पति की प्रसन्नता के लिए मान लो पत्नी भोजन कर ले, तो पति तो हो गया प्रसन्न कि चलो इसने खा लिया भाई, टाइम से, अच्छा है ना, काम वाम बाद में, पहले खाना खा लो। तो अब पति की प्रसन्नता के लिए काम किया उसने, भोजन कर लिया, तो बताओ उसका पेट भरा कि नहीं भरा? उसका पेट तो भर ही गया और पति प्रसन्न हो गया। बस ऐसा ही रहस्य है। भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करने पर भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा काम फोकट में हो जाता है ना। ये भगवान ने त्याग का तत्व बताया। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ये देह व्रत है, देह व्रत जो अभी 18.11 में कहा, यानी हमारी देह में स्थिति है। अब मैं तेरे को सन्यास का तत्व बताता हूं, लेकिन सन्यास के तत्व के लिए अर्जुन, सर्व कर्म सन्यास होता है, यानी कोई कर्म नहीं होना चाहिए। तो कोई कर्म कैसे नहीं होगा महाराज? सांस तो लेनी पड़ेगी, खून तो दौड़ ही रहा है। अरे नहीं नहीं अर्जुन, कुछ नहीं होगा। देह व्रत से सीधा अपने आत्मा तक की यात्रा बता रहे हैं भगवान, अब 18.13 से और 40 तक। हाँ, देह में कुछ नहीं, गुण से यात्रा करवाएंगे भगवान, और गुणातीत तक ले जाएंगे 18.40 तक। तो भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ने अर्जुन को कह दिया, महाबाहो निबोध में। निबोध यानी अर्जुन देख, अब सन्यास का मामला आ रहा है, ज्ञान योग का मामला आ रहा है, अब तू थोड़ा अलर्ट होके बैठ जा। हाँ, ध्यान से सुन। हाँ, क्योंकि ज्ञान योग में तेरे को अटेंशन बहुत जरूरी है, और महाबाहो तू कर सकता है, तू, है ना, महाबाहो है तू, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं अब मैं तेरे को क्या तत्व बता रहा हूं। तो भगवान ने नाम लिया, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानी। सांख्य मतलब, सांख्य का मतलब है जिस चीज में तत्व का भली भांति विचार हो जाए, विवेक पूर्वक विचार हो जाए, चिंतन हो जाए, चर्चा हो जाए, यानी वो चीज समझ में आ जाए अच्छे से दिमाग में, ये सांख्य है, यानी विवेक जागृत हो जाए एक तरह से। तो अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन देख, सर्व कर्म संन्यास के लिए मैं तेरे को पहले तत्व समझाता हूं कर्म का। तो कर्मों से छुट्टी करनी है ना, कर्मों से तो बंधन है, तो मैं तेरे को तत्व समझाता हूं कर्म का। तो भगवान कहते हैं अर्जुन देख, 5 चीजें हैं सांख्य शास्त्र में जिनसे कर्म होता है। यदि एक भी चीज नहीं हुई तो कर्म नहीं होगा। क्या? सबसे पहले भगवान ने बताया अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी जगह, स्पेस, एरिया, शरीर, जहां पर वो सब कर्म हो रहे हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है कि साहब राग द्वेष हटाना है कर्मों से, तो राग द्वेष तो मन में होता है, तो शरीर से क्या लेना देना है? अरे मन कहाँ होता है? मन भी तो शरीर में ही होता है। हाँ, ये ठीक है। तो अधिष्ठान नहीं होगा तो कर्म कैसे होंगे? तो पहले तो अधिष्ठान चाहिए, दूसरा कर्ता चाहिए। देखो कर्ता कौन है? अब इसमें एक बड़ी जोरदार बात है, आत्मा तो कर्ता है नहीं, ये भगवान बताएंगे आगे, अभी हम यही समझ रहे हैं। हम जो है ना, हम अहम बुद्धि, अहम यानी अपरा प्रकृति का सबसे सूक्ष्म अंश जो है, 8 तरह की अपरा प्रकृति है, उसमें सबसे सूक्ष्म अहंकार है। ये अहंकार खुद को आत्मा समझ बैठती है ना, और ये मानती है कि मैं करता हूं, मैं करता, शरीर से इसका जुड़ाव हो जाता है बिल्कुल ऐसे, है ना। तो वो कर्म करता है प्रकृति, अहम मन बुद्धि कर्म होते हैं इनसे, लेकिन आत्मा ये समझ जाती है, ऐसा समझ बैठती है कि नहीं, कर्म करने वाला मैं हूं, है ना।
अब देखिए, ये आत्मा सब शरीरों में अलग अलग है, लेकिन ये वास्तव में एक ही है। हम अपने आप को मैं कहते हैं, मैं का मतलब मैं सब मैं कहते हैं, तो ये जितने भी मैं, ये एक ही आत्मा है। जानने वाला भी एक ही है। भगवान ने कहा ना, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं अर्जुन। हाँ, ये कहा भगवान ने। तो ये जो करता है, ये गड़बड़ है। इन पांच में से सबसे ज्यादा भगवान जोर इस पे देंगे। अधिष्ठान चाहिए। फिर भगवान ने बताया, ये क्या बताया, शरीर वांग, ओ क्या बताया कौन कौन से हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, ये करण है। कौन कौन से औजार हैं करण, यानी इंद्रियां हो गई हमारी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां। और ये 12 हो गए, अधिष्ठान, कर्ता और 10 इंद्रियां, 12 हो गए। इन 12 से कर्म नहीं होगा, तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा चेष्टा होना आवश्यक है। अच्छा, हाँ, चेष्टा तो होनी चाहिए। चेष्टा करेंगे तभी तो कर्म होगा, बिना चेष्टा के कर्म कैसे होगा? हम करेंगे ना, इच्छा करेंगे। भगवान कहते हैं इससे भी कर्म नहीं होगा, चेष्टा कर लो भले ही, कर्म नहीं होगा। तो भगवान ने एक पांचवा कारण बताया, दैव। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है भाई, प्राय इसको हम समझ नहीं पाते हैं। दैव का मतलब है हमारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं ना, या हो रही हैं, उन पर प्रकृति का, परमात्मा का पूरा नियंत्रण है। पूरा, एक एक घटना पर नियंत्रण है, एक एक क्षण पर नियंत्रण है। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो पाप पुण्य हैं, हमारे जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वो सब इस शरीर को चला रहे हैं। हमको ऐसा लगता है हम चला रहे हैं, नहीं। देखो, जो आदमी सड़क पार नहीं कर सकता, सड़क पार, वो 40-40 साल जी जाता है, टक्कर नहीं होती। तो और 4 आंखों वाला आदमी सड़क पार करते हुए मौत को प्राप्त हो जाता है। ये दैव एक बहुत अलग चीज है। दैव का मतलब है उस परमात्मा का नियंत्रण। हर एक कोश का, एक एक कोश का, हमारे कोशिका में लाखों तरह की क्रियाएं चल रही हैं। मेरा तो ऐसा भाव है, उन सब क्रियाओं तक पे परमात्मा का नियंत्रण है। भगवान ने घोषणा भी करी 15.15 में, याद हो तो आपको, मत्तय स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मेरे से ही है सब कुछ, स्मृति भी मेरे से, विस्मृति भी मेरे से ही है। बोलिए, हम ट्रेन में जाते हैं छोड़ने, और आते जब, अरे यार अब ये चीज ले गए, ये तो देना भूल ही गए, बताओ। बात कर रहे इतनी दूर से, अभी कहां गई स्मृति हमारी? कई बार हम देखते हैं, बैठे बैठे कोई बात याद आ जाती है, अचानक बहुत पुरानी बात याद आ जाती है। कई बार हम देखते हैं, याद करने पे भी कोई चीज याद नहीं आती। ये जो हमारे संस्कार है भाई, है ना, पुराने, ये दैव बता रहा हूं, दैव के बारे में चर्चा चल रही है। ये जो देवता है, सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, वरुण है, ये देवता जो है, जो हमारी एक एक मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, इन सब से इनका यदि नियंत्रण नहीं होना, इनकी ओके नहीं हो, तो कोई क्रिया हो नहीं सकती, कोई कर्म नहीं हो सकता। तो भगवान ने पांचवा कारण बताया, दैव। अब एक यहाँ पे शंका आ सकती है कि साहब इनका ही नियंत्रण है यदि, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हाँ, फिर हम तो लट्टू हो गए यूं ही फोकट में ही। नहीं 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 नहीं, देखिए, कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन वो कर्म दैव की सहायता से होगा। जैसा हमारा स्वभाव है वैसी प्रेरणा होगी, और वैसा ही इंतजाम कर देंगे वो। अब उस कर्म को हम शुरू करें कि नहीं करें, ये हमारे हाथ में। धर्म करेंगे वो धर्म में सहायक है, अधर्म करेंगे वो तो अधर्म में सहायक है। जैसे आकाश है, आकाश के बिना कर्म नहीं होगा, लेकिन आकाश का कोई आग्रह नहीं है कि हम क्या करें, वो क्या करें और क्या नहीं करें वो हमारे हाथ में। हाँ, ये उसके बिना कर्म नहीं होगा, दैव के बिना। तो अब बात ये आई कि ये पांच जो हैं, इनसे कर्म होगा। इन पांच में से कोई एक भी नहीं है तो कर्म नहीं होगा। अब बताओ इनमें से क्या हटाएं कि कर्म जो है, कर्म तो क्रिया तो हो जाए, लेकिन कर्म मतलब फलजनक नहीं हो। क्या हटा सकते हैं? अधिष्ठान हटा सकते हैं क्या? शरीर को नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रियों को नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
अच्छा, चेष्टा, चेष्टा के बिना तो कैसे होगा, कर्म ही नहीं होगा। और दैव, दैव तो बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी बताते हैं ये जो बीच में कर्ता फंसा हुआ है ना, कर्ता, यहां पे गड़बड़ है। ये कर्ता फर्जी है, फर्जी। फर्जी कैसे फर्जी है कि ये प्रकृति है कर्ता, गुण है कर्ता, अहम है कर्ता, लेकिन आत्मा ने अपने आप को कर्ता मान रखा है। तो आत्मा यहां से अपने आप को हटा ले तो ये क्रियाएं तो होंगी, लेकिन आत्मा उससे निर्लिप्त रहेगा। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, जीवन मुक्त महापुरुष, वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं उनके शरीर से, लेकिन उनमें कर्तापन रहता नहीं है, थकान उनकी होती नहीं है। और आप ये देखते होंगे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि थकान नहीं हो, वो अपने आप को करता नहीं समझे, तो बड़े से बड़े काम करके भी उसके थकान नहीं होगी। और हमारी हालत ऐसी होती है कि हम छोटा मोटा यदि काम करेंगे ना, तो पूरा वजन हमारे सिर पे रहेगा, और हम ये भी सोचेंगे कि यार ऐसे ही होना चाहिए ये काम, ऐसे ही फल मिलना। ये इतनी बड़ी टेंशन होती है कि हम फूक जाते हैं, फूक, जबकि हम वास्तव में करता है नहीं, है ना। तो इस बात को भगवान ने समझाया, और आगे भगवान ने ये भी कहा, अर्जुन, जो आत्मा को कर्ता मानता है वो तो है दुर्मति, अनात्मा है ना। और जो आत्मा को कर्ता नहीं मानता वो सुमति है। वो तो इस शरीर से कुछ भी होता रहे, वो अपने आप को निर्लिप्त महसूस करता है। भगवान ने श्लोक बोला कि कुछ भी हो जाए, चाहे, है ना, पूरे शरीर की वो हत्या हो जाए, तब भी वो कोई काम नहीं करता। अब भगवान थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, इसमें बहुत गहरी बात है थोड़ी सी। सन्यास का तत्व चल रहा है। ये सन्यास में सर्व कर्म, कर्म त्याग कैसे हो, सर्व कर्म से हमारा पीछा कैसे छूटे, कर्म फल से, वो चीज चल रही है। तो कर्म होने में 5 कारण बता दिए। लेकिन अर्जुन, ये कर्म करने की जो प्रेरणा आती है ना, अच्छा बुरा करने की, ये कहां से आती है? तो भगवान अब इसके रहस्य को बता रहे हैं, 2 पार्ट में बता रहे हैं, एक तो स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। भगवान बता रहे हैं अर्जुन, 6 चीजें हैं प्रेरणा में, प्रवृत्ति में। क्या? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ये तो सूक्ष्म भाग हुआ। जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया, हमको प्यास लगी, ये ज्ञान है। किसको लगी? हमको लगी। किसकी लगी? पानी की लगी। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये 3 चीज, ये सूक्ष्म रूप है। यहां से कर्म की वृत्ति चलेगी, यहां से चलेगी वृत्ति कर्म की। अब और आगे क्या होगा? आगे भगवान कह रहे हैं इस सूक्ष्म रूप के बाद फिर 3 हिस्से और हैं, 3 चीज। कौन कौन से? करण, कर्म और कर्ता। ये 6 चीजें जो होती है ना, इससे आगे कर्म संग्रह होता है। ये 6 चीजों से भगवान कहते हैं, इन तीनों से तो कर्म प्रेरणा होती है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता से। और करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। यानी हमारे अकाउंट में जो चीजें जमा होती हैं वो ऐसे होती हैं। यदि हम, जो मूल है, भूल, मूल भूल कौन सी? अहम, अहंकार, जो कि बहुत सूक्ष्म है अपरा प्रकृति का। वो अहंकार अपने आप को कर्ता मान बैठता है। कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से हमारा मिलन हो जाता है, आत्मा और अहंकार एक रूप मान लेते हैं। उसके कारण अहंकार यानी प्रकृति के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं वो हमारे अकाउंट में हम मान लेते हैं। इससे हमारा कर्म बंधन हो जाता है, भगवान का ऐसा कहना है। अब भगवान जो है क्या बात कर रहे हैं आगे, आइए हम वो देखते हैं कि भगवान सबसे पहले ज्ञान बता रहे हैं कि अर्जुन, इस चीज को समझने के लिए तुझे जो है ज्ञान करना पड़ेगा। ज्ञान, कर्म और कर्ता, 3 चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं, है ना। ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं। सात्विक ज्ञान वाला ये समझता है कि प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है। जैसे सुनार को ये पता है गहना कोई सा भी हो, मूल में तत्व सोना है। हमको सभी प्राणियों में यदि एक ही आत्मा, अपनी आत्मा दिख रही है, तो ये
सात्विक ज्ञान है, सीधी सी बात है। यदि हमको अलग अलग दिख रही है, ये राजस है। यदि हमको आत्मा वात्मा कुछ नहीं दिख रही है, हमारा तो ये शरीर है, बस इसी को ही हमको पिंड प्राण पोषण प्रायण करना है, तो ये तामस है भाई, ये क्षुद्र सोच है। ये बस उतना ही देखेगा 2 फीट का, इसको कोई लेना देना नहीं आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं यार, आज करे अभी मौज कर लो बस, है ना। तो अब ये जो ज्ञान है, इससे 3 तरह के फिर कर्म होंगे हमारे पास, है ना। 3 तरह के कर्म कौन से होंगे? सात्विक, राजस और तामस, है ना। तो देखिए सात्विक जो कर्म है, वही वाली बात आएगी इसमें, अराग द्वेषतः कृतमा, राग द्वेष इसमें नहीं होगा। किसमें? सात्विक कर्म में। आगा वो वाला कैसा होगा? राजस, उसमें अहंकार है जिससे बंधन हो रहा है, और आयास, बहुल आयास, बहुल आयास मतलब श्रम बहुत है उसमें। श्रम कैसे? अत्यधिक श्रम है लेकिन अनावश्यक है, ये ध्यान रखें। राजस कर्म में कष्ट बहुत है, और अनायास मतलब अनावश्यक कष्ट है, वो जबरदस्ती जो है फालतू कामों में लगा रहा है। और अपन को हम देखें खुद का जीवन, हम जीवन में ज्यादातर काम ऐसे करते हैं पूरा जीवन, और गधे की तरह, जिनकी वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फंसाने वाले हैं वो कर्म, लेकिन पता नहीं किस लालसा में हम करते हैं। और तामस कर्म तो, इसको तो यही नहीं पता है कि भैया डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कर्म के अधिकारी हूं मैं नहीं हूं, क्या संबंध रहेगा, उससे फायदा होना है नहीं होना, ये ऊटपटांग कर्म है, तो इसको तो छोड़ दें हम, है ना। अब आगे भगवान ने कर्ता के बारे में बताया, ज्ञान कर्म और कर्ता। तो कर्ता जो सात्विक कर्ता है, इसको हमको थोड़ा देखना चाहिए कि सात्विक कर्ता हम बने, तब जाके हमारा असली काम जो है गीता परिचय अभियान का, गीता प्रचार, वो सात्विक कर्ता के लक्षणों को यदि हम देखें तो बहुत ठीक से हो जाएगा। कैसे? इसमें देखिए खास बात है, एक तो मुक्त संगा, ओ हो, पहले तो कहा था त्यक्त संगा, यानी संग नहीं करना, और मुक्त संगा से एक ऐसा भाव निकल के आ रहा है, मान लो मुक्त संगा से, कि अब संग का भी संग नहीं करना, अब बिल्कुल मुक्त हो जाओ, कर्म करो बिल्कुल निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन बन के, है ना। और कैसे? कि धृति उत्साह समन्विता, ओहो, ये है सात्विक कर्ता का गुण। धृति और उत्साह यानी धैर्य और उत्साह, ये 2 चीज होनी चाहिए भाई, ये तब जाके गीता प्रचार होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि भगवान ने इसको अपने सर्वाधिक प्रिय करने वाला काम का तो यूं ही नहीं कहा होगा, इसमें 2 चीज तो चाहिए, धृति भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। धृति क्यों चाहिए? देखो भाई, धृति इसलिए चाहिए कि प्रकृति स्वतः ही पतन की ओर जाती है, आलस्य स्वतः आता है। आज आपको कहा जाए कि भैया संडे को सुबह 7 से 9 पार्क में गीता प्रचार है, तो बोलो जोर आएगा? नहीं आएगा। और ये कहा जाए कि आराम से सो, कोई टेंशन नहीं है, तो जोर आएगा? धरती का मतलब है प्रकृति पतन की ओर तो स्वतः जा रही है, उसको वापस उठाना है तो धारण करना पड़ेगा, उसको नीचे नहीं जाए, धारण करना, नीचे नहीं जाए वो, जैसे भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा है ना, पानी में नीचे नहीं जाती है ऐसे। तो भगवान ने कहा सात्विक में कि मुक्त संगो अनहमवादी, ओहो, अनहमवादी भी है, अहम नहीं है इसमें, अपने द्वारा होना ये मानता ही नहीं है। देखो ये भी नहीं कहता है कि भगवान ने कराया, ये भी नीचे का लेवल है। ये भी नहीं कहता है, कई लोग कहते हैं, मुंह से तो कहते नहीं है ना, कुछ नहीं कहते मुंह से, अंदर से कहते हैं, है ना, लेकिन ये मन से भी नहीं कहता। ये क्या समझता है? ये कहता है भैया ऐसा है, 5 कारण है, उसमें जो ये अहम है ना, अहम ये मेन है, तो मेरा जो अहम है कर्ता भाव, वो कर्ता भाव मेरा है ही नहीं। मेरी अज्ञान से मेरे को लग रहा है कि मैं करता हूं, वास्तव में तो मैं कर्ता भाव मेरा है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये प्रारब्ध के कारण शरीर चल रहा है और ये काम हो रहा है मेरी भगवान की कृपा से, बस। तो ये सात्विक कर्ता हो गया। सात्विक कर्ता का जीवन
बहुत विलक्षण होता है ना। वो रात और दिन कर्म में लगे रह के भी हो सकता है कि कहीं भी उस कर्म फल से स्पर्श तक ना करे, ऐसा संभव है। और राजस करता तो हमको पता ही है, रागी है, कर्म फल प्रेप्सु चाहता है, लुब्धो है, लोभी है, हिंसा करता है, असुचि है, और इसकी सबसे बड़ी बात जो हम में दिखती है, हर्ष शोकान्विता, ये हम में दिखती है। कर्म का फल यदि हमारे मन के अनुसार आ गया तो हर्ष, और मन के अनुसार नहीं आया तो शोक। भगवान ने जब योग की परिभाषा बताई दूसरे अध्याय में तो कहा सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में तू सम हो जा अर्जुन, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा भगवान को। वाह क्या बात है। यानी जान पूरी लगा देनी, युक्ति पूरी लगा देनी, प्रयास पूरा करना, उसके बाद भी फल में समता। वाह क्या बात है, फल में समता। महापुरुषों का पूरा जीवन ऐसे ही जाता है, जान लगा देते हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन अंदर से देखो तो कहीं भी चिपकाव है नहीं उनका, कहीं भी चिपकाव नहीं है। तो हर्ष शोकान्विता, इस चीज को थोड़ा हटाएं हम अपने उससे, है ना। अब तामस कर्ता जो है ना, इसके लक्षणों को तो बस हम ऐसे देख लें कि ये लक्षण हम में नहीं होने चाहिए। सात्विक बनना है तो मैं तो इस एंगल से इसको ले रहा हूं। असावधान नहीं रहे यानी सावधान रहे। अशिक्षित का मतलब संस्कार ही नहीं है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुई इसकी, है ना। जैसे होता है ना कई बार घर में कोई मान लो ऐसा नौकर आ जाए, बहू आ जाए, या कोई लड़का आ जाए, अरे यार तुझे कुछ ही नहीं पता क्या है, कैसे पानी का गिलास उठाते हैं, कैसे धोते हैं, कैसे बैठते हैं, तो कुछ नहीं पता तेरे को, कोई संस्कार ही नहीं है क्या तेरे, बिल्कुल ही। इसको कहते हैं संस्कार ही। स्तब्ध, झुके ही नहीं, गुरु के आगे झुके नहीं, माता पिता के आगे झुके नहीं, भगवान के आगे झुके नहीं, झुकना पसंद नहीं है इसको, टूट जाएंगे मर जाएंगे ऐसा है। ये स्तब्ध, शठ ठग है, क्रूर है, ऐसे मतलब इसमें, है ना। इस तरह का जो है इसके कर्ता बताया। अब भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ ले जा रहे हैं हमको धीरे धीरे, बुद्धि धृति और सुख, सूक्ष्म। ये भगवान का जो वर्णन है ना सन्यास का, इसको भगवान ने इस तरह से किया है कि अंत में भगवान इसको ले जाके जो कर्म की प्रवृत्ति है ना, भगवान ने ज्ञान कर्म कर्ता से बताई, करण से, अंत में इसको सुख पे ले जाएंगे भगवान। ये चाबी एक ऐसी चाबी है कि इस चाबी से ये सारे बटन चलते हैं पीछे के, सारे सारे चलते हैं। अभी हम देखते हैं इस चीज को, पहले हम बुद्धि देख लें। देखो बुद्धि, कर्म योग को भगवान ने बुद्धि योग कहा। ये बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्यादातर हम लोग बुद्धि की बुराई करते हैं, कम से कम मैं तो करता ही हूं, लेकिन इस सात्विक बुद्धि के बारे में चर्चा करते समय, बुद्धि बहुत बड़ा हथियार है मनुष्य के पास, यदि वो विवेक सम्मत हो जाए तो। विवेक सम्मत बुद्धि को शंकराचार्य जी ने नैदिष्ठिम ब्रह्म कहा, यानी ब्रह्म के सबसे नजदीक। और विवेक भी जो प्रकट होगा वो बुद्धि में ही होता है। तो बुद्धि सात्विकी हो तो काम हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, और भक्ति योग हो जाएगा। कैसे पता चले? तो भगवान ने कहा 4 तरह की चीज है भाई, है 4 तरह की चीजें सात्विकी बुद्धि में। एक तो प्रवृत्ति और निवृत्ति। ओहो, किसमें तो भैया हमको काम प्रवृत्त होना है और किसमें नहीं होना है, ये बुद्धि को पता होना चाहिए। अभी हम जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म, परोपकार कर्म, सब स्वभाव के आवेश में करते हैं, मन बुद्धि के आवेश में करते हैं। एक राजा थे, सब कुछ जीत लिया, कई राज्य जीत लिए, संत के पास पहुंचे, महाराज बोलो किससे भिड़ूं मैं, अब किससे लड़ूं बताओ। कईयों को लड़ने का शौक है, और किसी ने गीता के श्लोक यदि याद कर रखे हैं तो उसको श्लोक को बोलने का शौक है। जैसे कोई विद्वान होता है ना, संस्कृत का श्लोक है तो उसको खाद चलेगी, अच्छा बोलना श्लोक, तुमसे नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ, है ना। तो किसी को लड़ने की खाज है, किसी को बोलने की खाज है, कई सारी खाज है। तो
उस राजा ने कहा किससे लड़ूं अब मैं, बताओ आप कोई आसपास हो तो, मेरे लड़ने की इच्छा हो रही है, सबको जीत लिया। तो संत ने जीता। संत ने कहा तू क्या लड़ेगा, तू तो खुद ही गुलाम है। गुलाम हूं मैं, क्या बोल रहे हो आप, और क्या, 24 घंटे तू गुलामी कर रहा है अपने मन बुद्धि की। तेरे अंदर जो मन बुद्धि है, स्वभाव है, काम क्रोध लोभ है, वरुण के जो 3 पास हैं, इनको जीत लिया क्या तूने, हैं? तू क्या शरीर में हूं ये मानता है कि हाँ मानता हूं, मन बुद्धि को अपनी मानता है, हाँ मानता हूं, इंद्रियां तेरी हाँ मेरी हैं, और राग द्वेष हाँ राग द्वेष है, तो तू तो खुद ही गुलाम है, तू क्या लड़ेगा किसी से। इनको जीत ले तो तेरे को मानेंगे कि तू जीत गया सबसे। तब राजा को समझ में आया, अरे वाह क्या बात है, अब ये चीज समझ में आ गई, तब सही प्रवृत्ति और निवृत्ति होगी। स्वामी जी ने कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं, लेकिन ये दोनों का लक्ष्य एक ही है। यदि हम संन्यास के तत्व को समझ गए, त्याग के तत्व को समझ गए, तो प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति संभव है। प्रवृत्ति वैसे तो सामान्य रूप से होता है कि संसार में फंसाने वाला, निवृत्ति मतलब जहां से हटाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। पृथ्वी में हम बीज डालते हैं, तो ये पृथ्वी बीजों को ले रही है, लेकिन लेने के बाद भी वो कई गुना करके दे रही है। हम बाहर तो ऐसा लग रहा है कि दान दे रहे हैं, लेकिन बदले में हम क्या चाह रहे हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन बदले में कितना मान बढ़ाई और कितना उससे फायदा होगा, किसी से रिलेशन बनेंगे, उससे टेंडर छुड़वाएंगे, यानी खर्च तो किए 2-4 लाख, लेकिन हम अब फायदा करने वाले हैं 50 लाख। हमारा देना भी लेना है, पृथ्वी का लेना भी देना है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो परमात्म प्राप्ति करा दे, इसी से ये डिसाइड हो गया, तो फिर अब हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य डिसाइड हो जाएगा शास्त्र अनुसार। तीसरी चीज, ये कर तो रहे हम प्रवृत्ति और निवृत्ति, इससे हमारा भय और अभय ये दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, है दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भय और अभय का मतलब है, यदि हम कर्तापन हटाएंगे तो अभय रहेंगे। कर्ता कौन है, प्रकृति है, हम नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती कर्ता बनेंगे तो भय होगा जो कि हमारा है। यानी शरीर को अपना माना, कर्म को खुद के द्वारा माना तो कर्ता होए, और कर्ता होए तो बैंगन का भरता बनेगा। एक आदमी को ऐसा लगा, गोली तो किसी और ने चलाई, और उसको ऐसा लगा यार मैंने जो ये निशाना मारा इससे इस आदमी की मृत्यु हो गई। तो वो थाने पहुंच गया कि महाराज हमने इस आदमी को मारा है, हम सरेंडर करने आए। कि ठीक है आ जाओ भैया, पकड़ लिया। जांच हुई तो जांच में कोई प्रमाण नहीं मिला कि इसने मारा है। उसने कहा नहीं हमने ही मारा है। तो अब वकील भी नहीं करे, वो तो सरकारी वकील आ गया। सरकारी वकील ने उसको समझाया कि जांच रिपोर्ट और सब इंक्वायरी तेरे फेवर में है, तूने मारा ही नहीं है यार, फालतू बात करता है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तेरी बंदूक और गोली और सब अलग निकल रही है, तो तू छोड़ दे ऐसा कहना कि मैंने मारा। कि नहीं साहब मारा तो हमने ही है। जज के सामने भी कह दिया भाई साहब हमने ही मारा। जज ने कहा तो मारा तो ले भुगत, दे दिया मृत्युदंड। आप समझ रहे हैं कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं। भगवान तो कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि तू अकर्ता है, अकर्ता नहीं, हम तो करता है। अरे तू अकर्ता है, तू कर ही नहीं सकता अर्जुन, समझ ही नहीं रहा बात। नहीं नहीं ऐसे कैसे मान लेंगे हम तो देख रहे हैं ना सारी चीज, हम समझ तो रहे हैं सारी, हम तो करता है, तो करता है तो ले तेरा बनाओ बैगन का भरता। यही बंधन और मोक्ष है भाई, बंध और मोक्ष कुछ नहीं है। भगवान ने भागवत में समझाया, वो जीव है वही ईश्वर है। ज्ञान हो जाए तो वही ईश्वर है, और अज्ञान हो जाए तो वही जीव है भाई। बंध और मोक्ष है ही नहीं। बंधन जब मोक्ष कहां से होगा, मोक्ष तो उसको हो जिसका बंधन हो। भगवान एक बार ये भी कहते हैं भागवत, मोक्ष किसका हो, जिसका बंधन हो। बंधन है ही नहीं तो, अरे बंधन तो नहीं है, हाँ नहीं है बंधन, तेने मान रखा है तो मान रखा है तो हटा दे मान्यता। क्या खोलूं बता, ऊंट को जब बांधा ही नहीं रस्सी से, अब खोलेंगे क्या है। तो चलो ये जो बात है ये जोरदार बात है भाई, ये मतलब ये सात्विकी बुद्धि है, ये इतनी बढ़िया बात है। तो अब
राजसी बुद्धि, देखो ये बुद्धि कितनी भी तेज हो सकती है, शास्त्र पढ़ी लिखी हो सकती है, खूब सफलता मिल सकती है, लेकिन ये कामना वाली बुद्धि है, राग वाली बुद्धि है, बस ये ढक देती है विवेक को। यश यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, है। ओपी शर्मा साहब को याद है ये श्लोक जो है जब श्लोक याद होता है कोई चीज और वो जब बोला जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है ना। स्वामी जी भी बीच बीच में कोई जो कहावत बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, और वो यदि अपने को आता है, कहावत आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और नहीं आती है तो ऐसा लगता है? तो मनु महाराज जी का है ये। मनु महाराज जी कह रहे हैं कि भैया जो अपने दिमाग को, खोपड़ी को काम नहीं ले, प्रज्ञा को काम में नहीं ले, उसका शास्त्र करेगा क्या, है। फिर तामसी बुद्धि की बात करी, तो तामसी बुद्धि तो उल्टा करती है। और आज मैं एक नई चीज कह रहा हूं, है ना, आजकल के जो समाज सुधारक है ना भाई, कोई है ना, ये सब तामसी बुद्धि में ज्यादा है, उल्टा ही काम कर रहे हैं। स्वामी जी ने तो इस पे बहुत लिखा है, वर्तमान समाज के हालात पे, परिवार नियोजन को जो है वो, मतलब उल्टे उल्टे काम है सारे इनके, और इनका दिमाग बस एक ही चीज पे कि भैया ब्राह्मण, कोई तुमने वेद पाठ का अधिकार क्यों दिया यार, शूद्र को क्यों नहीं दिया, जब ब्राह्मण को लाभ होगा तो वेद शूद्र को क्यों नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है, ये मेरी टांग टूटी बाई और मैंने जो दवाई ली यार, उसी से तेरे को फायदा होना चाहिए। टांग चाहे टूटी मत टूटी हो, जब मुझे फायदा हुआ तेरे को क्यों नहीं होगा यार, कमाल है। अरे भाई अधिकारता की बात है, बहुत सारी चीजें हैं वो हमको देखनी चाहिए। तो तामसी बुद्धि की तो हम बात ही नहीं करें। अब बात आती है धृति की। ओहो, देखो कर्ता में ये धृति उत्साह आया ना, धर्म के लक्षणों में, मुझे वो श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए, उसमें सबसे पहले धृति को रखा। धृति है क्या? धृति, धृति को और सिंपल तरीके से हम सोचें तो लगन जो है परमात्मा प्राप्ति की, चेष्टा जो है, सतत हमारा प्रयास जो है, एकाग्रता जो है, परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य जो है, ये धृति है। और यहां जो भगवान गहरी बात कर रहे हैं कि धृति यदि ठीक हुई तो मन, प्राण और इंद्रियां इनको धारण कर लेगी। वाह क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। धृति यदि हमारी अच्छी हुई ना, तो मन, प्राण और इंद्रियां, देखो यहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम है, प्राण को बीच में दिया है भगवान ने, है। कई बार कहते हैं ना, हमसे कोई कहे भाई साहब ये कौन है, अरे यार ये कौन है, ये तो प्राण है हमारे। जैसे हमारे, हम दिल्ली में सेमिनार करने गए तो केएल शर्मा जी से कोई बात चली, मैंने पूछा, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, बस ओपी शर्मा साहब भाई साहब ने जो कह दिया है वो बस फाइनल है हमारे लिए, तो हमारा आदेश, आप हमसे बात मत करो कुछ। अच्छा, हाँ, वाह साहब वाह। मतलब परमात्मा यदि हमारे प्राण हो जाए, कैसे परमात्मा को सूंघना चाहे हम, परमात्मा को सुनना चाहे हम, परमात्मा को चखना चाहे, हाँ चाटो परमात्मा को, स्पर्श करो, उनका ही दर्शन, उनका ही मनन, उनका ही स्मरण, उनका ही चिंतन। वाह क्या बात है। ऐसी धरती हो जाए तो भगवान कह रहे हैं बस हो गया काम। फिर ये पीछे के जो बटन है सब काम करेंगे एक धरती से अपने आप। मन प्राण इंद्रिय क्रिया पूरा एक अलाइनमेंट में हो जाएगी, सारी चीजें, हो गया काम। और इसको बनाए रखना है धरती को, क्यों? भोग संस्कार, हमारे भोगों के संस्कार है मन पर। मन जो है स्वतः ही पतन की ओर जाता है। आपको बच्चे को गीता पढ़ानी पड़ेगी, और गाली छोड़ दो उसको 4-5 दिन, स्कूल में ऐसे ही फ्री गाली सीख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। गीता सीख के आ जाएगा ऑटोमेटिक? नहीं, गीता नहीं सीख के आएगा ऑटोमेटिक, तो धारण करना पड़ेगा, है ना। अब भगवान जो है ये कह रहे हैं कि अर्जुन अब मैं तुझे बात बताता हूं, मेन चाबी, असली चाबी, बुद्धि, धृति और सुख। अब सुख के बारे में भगवान बता रहे हैं, क्यों? ये सबसे सूक्ष्म है। घड़ी का ये चक्का ठीक हो गया, पूरी घड़ी में जहां भी गड़बड़ है एक अलाइनमेंट में घड़ी आ जाएगी। क्यों? कर्म में हमारी वृत्ति सुख के लिए होती है। यदि हम सुख को ठीक कर लें, अभी जो हमको तामस में और राजस में आनंद आ रहा है सुख में, यदि हमको सात्विक सुख की चट लग जाए
रमन हो जाए हमारा, सात्विक सुख में अभ्यास से होगा, वो हो जाए तो अपने आप ये बुद्धि धति ज्ञान कर्म कर्ता यज्ञ तप ये जितने भी बताए सब ठीक हो जाएंगे भाई। ये बढ़िया बात है। तो आइए अब कैसे करना है। भगवान कह रहे हैं कि इसमें अभ्यास से रमन होगा। निगच्छति निगच्छति निश्चयेन गच्छति प्राप्नोति, यानी परम आनंद की प्राप्ति होगी और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति होगी। ये दोनों एक साथ होंगे। प्रकाश आएगा अंधेरा भागेगा, दो क्रियाएं नहीं है, ये एक ही होंगी। तो सात्विक सुख में क्या करना है, सात्विक सुख में अभ्यास करना है भाई। तब कैसे होगा, आत्म बुद्धि प्रसादजम, यानी ये जो सुख आएगा सात्विक, ये किसी वस्तु से बाहर से नहीं आएगा, ये तो खुद से आएगा, खुद की आत्मा से। कब आएगा, जब ऊपर के मल को हम हटा देंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। पहले से ही है लेकिन हट जाए ऊपर का। जैसे अंगूठी है, अंगूठी पड़ी हुई है पानी में लेकिन मटमैला पानी है, दिख नहीं रहा है, साफ हो गया पानी, दिखने लग गया बस। तो बुद्धि में सात्विक धृति को बैठा के लक्ष्य बना के परमात्मा का, और एक बार सात्विक सुखों में रमन की आदत बनाए, यानी भगवान का सत्संग नाम जप गीता रामायण पढ़ना गीता प्रचार करना, इसमें मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, गीता क्लास इसमें जाना, लगातार नाम जप। हर एक की अलग अलग जो है वैरायटी है, किसी का 1 महीने, किसी का 6 महीने, जिसके पास पुराना सामान ज्यादा है, पुराने कर्म संस्कार का हो सकता है उसको साल लगे, कितने पाप के पहाड़ हैं, सबका अलग अलग अकाउंट है। डरे नहीं, उड़ेगा पाप, ये सब उड़ेगा, और जब तक वो रहेगा तब तक मन नहीं लगेगा। जैसे ही वो पाप और कर्म के संस्कार खत्म हुए और बस फिर रस आने लग जाएगा भैया, है ना। तो भगवान ने कहा ये सात्विक सुख है अर्जुन, ये आत्मा से होता है, खुद से होगा, फिर एक अलग तरह की मस्ती छूटेगी। जैसे देखो, 2 चीज बताता हूं मैंने कल कहा था शायद कि हमको चीनी नहीं खानी चाहिए, तो आप फीका दूध पीना चालू करो। शुरू में लगेगा आपको कि यार क्या बेकार है यार, चीनी होनी चाहिए थी यार, फीका दूध बेकार लगता है, लेकिन धीरे धीरे 5-7 दिन में आपको लगेगा अरे यार अब तक तो हम चीनी खा रहे थे, दूध तो पी नहीं रहे थे, ये गाय का, देसी गाय का दूध आ रहा है हमारे घर, बताओ कितना अच्छा इसका स्वाद है यार दूध का। ये स्वाद तो अब लिया है 5 साल में, कब आया ये दूध का स्वाद। जैसे कई लोग उबली सब्जी खाते हैं, तो हम खाएंगे, मान लो हमको आदत है मसालों की दुनिया भर की, हमको सब्जी का स्वाद पता नहीं, हम तो मसाले खाते हैं एक्चुअली। यदि हम मसाले हटा के सब्जी को उबाल के खाएं तो 5-7 दिन में, 8 दिन में आपको सब्जी का ओरिजिनल स्वाद आना चालू हो जाएगा। ये सात्विक सुख यही है भाई, ये ऊपर के मसाले और इनको हटाया तो आत्मा का, सत्संग का, भगवान के नाम का जो रस है वो आने लग जाएगा। और आत्मबुद्धि प्रसादजम है, ये वहीं से उत्पत्त, बाहर से नहीं आना कहीं से। राजस तो इंद्रिय और विषयों के संयोग से है, उसको तो वो तो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। वहां तो संयोग से सुख है, या त्याग से सुख है। वाह क्या बात है, हाँ त्याग से सुख है। और एक बहुत गहरी बात, विषय भोग जो ज्यादा करेगा उसमें वीरता नहीं रहेगी, वीर्य नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, चेहरे पर तेज नहीं रहेगा, उसमें प्रज्ञा नहीं होगी। प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा वो है बुद्धि की वो सामर्थ्य जो भेदन करती है शास्त्र का। मेधा भी नहीं रहेगी। मेधा क्या है, ग्रंथ को धारण करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति। उसके अंदर ना उत्साह रहेगा ना श्रद्धा रहेगी, वो सात्विक कर्ता नहीं हो सकता। गति उत्साह समन्विता ये चीजें नहीं होंगी उसके अंदर। इसलिए हमको राजस और तामस सुख से दूर रहना है। राजस तो फिर भी शुरू में मीठा लगता है, हालांकि गड़बड़ है, बल्कि ज्यादा गड़बड़ है। जो शुरू में मीठा लगे वो गड़बड़ी तो है, पीछे जहर है वो।
अमृत जैसा लगता है शुरू में। तामस तो दोनों तरफ ही बढ़िया करता है। अब भगवान आ रहे हैं इस सन्यास के तत्व को आगे बढ़ाते बढ़ाते, अब भगवान उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हमने समझ लिया प्रभु त्याग और सन्यास क्या है, तो अब करें क्या। तो भगवान अब करें क्या में ये बता रहे हैं, अर्जुन अब करना क्या है। ये कर्म और त्याग और सन्यास का तत्व समझ लिया, ज्ञान कर्म करता ये सब शुद्ध कर लिए हमने, सात्विक कर लिए, तो करें क्या। तो करें तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखो अब मैं तुझे गुणों से गुणातीत की यात्रा कराता हूं। कैसे कराता हूं, गुण तो है, शरीर तो है, तो कर्म तो करना है। तो तेरा जन्म तेरे पुराने कर्म संस्कारों के हिसाब से हुआ है। ये 4 वर्ण मैंने बनाए, मनु जी ने नहीं बनाए, कोई सरकार ने नहीं बनाए, मैंने बनाए। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कैसे बनाए, गुण कर्म के अनुसार बनाए, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा बनाया मैंने। ये नहीं बाकी 84 लाख योनियां भी भगवान ने ऐसे ही बनाई। अब इन सब के भगवान ने जो स्वभावज कर्म बताए, यहाँ पे नियत कर्म जो बताए ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, वो कर्म है जो उनके लिए अनुकूल पड़ते हैं। देखिए वैश्य होगा, शूद्र होगा, यदि लड़ने का मौका आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी है। और छतात त्रायते इति, क्षत्रिय में तो ये है कि भैया उसका स्वभाव ही होगा, वो जबरदस्ती पंगा डाल देगा, कुछ नहीं ये अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। कैसे मार रहे हो इसको अकेले को तुम 4 जने मिलके, तू कौन, अरे मैं कोई भी हूं, तुम हाथ नहीं लगा सकते इसको, आओ पहले चारों मेरे से युद्ध करो। बोलो ये ले, ये कौन है, ये क्षत्रिय है। और महायुद्ध हो रहा है, 4 जने एक को मार रहे हैं और हमने अपना रास्ता पलट दिया, ये कौन है, ये वैश्य, ये शूद्र है। तो क्षत्रिय आपको पता है उसमें सूरता और तेज ये जबरदस्त होता है क्षत्रिय में। ब्राह्मण की 9 क्वालिटी अलग बताई भगवान ने, समो दमे तपे शौचम, ये बहुत ऊंची क्वालिटी है, ये मानसिक लेवल की क्वालिटी है, बौद्धिक लेवल की, ये हर एक के बस की बात नहीं है। ब्राह्मण सिर है, सिर पूरे समाज को दिशा देता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो सब कुछ त्याग सकता है देश और समाज के लिए, खुद के पास कुछ नहीं, उसके आशीर्वाद से करोड़ों फल जाए, वो ब्राह्मण है ना, सर्वभूत हिते रता वाले भाव वाला ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय में देखिए एक उदाहरण दो, पृथ्वीराज चौहान है, बोलो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, लेकिन देखो ये लोग कैसे होते हैं, एक बार वो हार गया तो उसको जो है बंद कर लिया, आंखें फोड़ दी उसकी, बोलो इतना अत्याचार किया। चंद्रबरदाई उसका कवि था, बड़ा दुख था उसको, उसने कुछ तिकड़म बढ़ाई कि महाराज हमारे जो महाराज हैं ये पृथ्वीराज ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं। अच्छा शब्द भेदी चलाते हैं, वाह क्या बात है। तो बनाया पूरा, मोहम्मद गोरी बैठा ऊपर है, 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे उसने पहले शब्द भेदी उसमें चलाया तो वो सारे लोहे के वो गिर पड़े, तो सुल्तान के मुंह से निकला वाह वाह, तो बस वाह वाह कहते ही इधर से तीर चला और खत्म कहानी, खत्म हो गया। मोहम्मद गौरी को ऐसे मारा है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से ये कहा कि भाई तू तुरंत मेरा सिर काट दे। महाराज आप तो राजा हो, मैं कैसे सिर काट दूं, मैं कह रहा हूं ना ये लोग इस शरीर को बहुत कष्ट देंगे, अब हमको जीने, हमारा उद्देश्य नहीं रहा अब जीने का, अब क्या उद्देश्य है, तू मेरा सर काट दे, तू पहले मेरा सर काट दे, मेरा सर कटने के बाद भी मैं तेरा सर काट दूंगा। यदि मैं काट दूंगा तू नहीं काट पाएगा मेरा, तू पहले मेरा काट दे, मेरे को तो आदत है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कुछ सेकंड तक, मिनट तक बिना सर के भी, इन हाथों को ऐसी आदत पड़ रही है कि बिना सर के भी ये चल लेंगे युद्ध क्षेत्र में। ऐसे बहुत उदाहरण है। हाँ चंद्रबरदाई ने सिर काटा, सिर कटने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई का सिर काटा, ये क्षत्रिय है। तो ये स्वाभाविक हैं, इसमें हम बिल्कुल अन्यथा नहीं लें, ये सारे गुण स्वाभाविक हैं। वैश्य के जो गुण हैं, शूद्र के गुण हैं। शूद्र क्या है, शूद्र वो है जो रिस्क नहीं ले सकता, उसको ऑर्डर फॉलो करना है, वो ब्राह्मण के संरक्षण में रहे चाहे क्षत्रिय के संरक्षण में रहे, जैसा उसका स्वभाव है। यदि शूद्र में
थोड़ा सा सतोगुण अच्छा है तो ब्राह्मण के संपर्क में रहे, है ना। शूद्र, हम सब शूद्र में आते हैं। शूद्र वो है जो पकी पकाई खाना चाहता है, सर्विस जिनको अच्छी लगती है वो सब शूद्र हैं। हेलो, जिनको गवर्नमेंट जॉब अच्छा लगता है, जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कंफर्ट जोन में जो रहना चाहते हैं, जो भी चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वो सब शूद्र हैं, जो भी कंफर्ट जोन में है ना। तो आज्ञा पालन की सेवा है, इसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इसमें डिसीजन पावर नहीं होती है। ये शूद्र का मतलब ये नहीं है कोई जाति से, हमारे घर में भी शूद्र हैं, किसी भी संगठन में हर जाति में भी ये चारों चीजें मिलेंगी। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। अब चातुर्वर्ण को बता दिया भगवान ने, ये सारा बताया कि मैंने तेरे स्वभाव के अनुसार बताया, गुण कर्म के अनुसार बनाया, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, करें क्या इसको लेके। तो भगवान ने कहा, बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं अर्जुन, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा कर्तव्य कर्म है, वो उसी से ही मेरा पूजन करके और मुझे प्राप्त कर ले। कैसे? स्वधर्म में रति कर ले, रति। हमारा जो स्वधर्म है उसमें यदि हमारी प्रीति हो गई, रति हो गई, तो काम हो गया। और भगवान कहते हैं इस संसार को मैंने बनाया है इस तरह से, सीढ़ी है सीढ़ी अर्जुन, ये संसार मेरा ही प्रतिरूप है। इस संसार में तू जहां है ना, तू जो भी वर्ण में है, जो भी तुझे कर्तव्य कर्म मिला है ना, वहीं उसी को तू ठीक से करेगा तो तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब खांड का खिलौना है तो बताओ उसमें खांड कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? सभी जगह। कहाँ ज्यादा कहाँ कम क्या है? अच्छा, खांड का मान लो हाथी और खांड का ऊंट है, तो बोलो कौन सा खिलौना ज्यादा वो है? अरे सभी खांड के ही हैं, सभी बराबर ही हैं। ऐसे इस परमात्मा में बस यही है ना। सब जगह तत्व से परमात्मा है। इसलिए भगवान ने आगे कहा, अर्जुन तू स्वधर्म में प्रवृत्त हो जा। स्वधर्म में विघ्नो अपि, तू ठीक तरह से नहीं भी कर पाया, पूरी तरह से अधूरा ही किया तूने, तो भी तेरा पतन नहीं होगा। स्वधर्मम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भव। भगवान पहले क्या है ना दूसरे अध्याय में, कि स्वधर्म का पालन, कर्मयोग का थोड़ा सा पालन महान भयों से रक्षा कर लेता है। वही बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए हमको, क्योंकि हम शरीर में हैं, अहम है हमारे अंदर, जब तक अहम है, जब तक कर्ता भाव है, तब तक संन्यास घटेगा नहीं। इसलिए चित्त को शुद्ध करें, राग द्वेष को शुद्ध करें, तो क्या करें? अपने स्वधर्म को शास्त्र के अनुसार करते रहें। कब तक करते रहें? जब तक कर्ता भाव खत्म नहीं हो जाए, अहम खत्म नहीं हो जाए, नैष्कर्म्यम प्राप्त नहीं हो जाए। नैष्कर्म्यम मतलब अब संन्यास प्राप्त हो गया, अब शरीर काम कर रहा है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। अब काम होगा लोक संग्रह के लिए होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम कर्म करें तो ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो करना था वो कर लिया। इस स्थिति को भगवान ने पहले 3.18 और 4.18 में भी भगवान ने ये चीज जो है कही। और इसी नैष्कर्म को भगवान ने आगे बताया कि इसी से ही तू परानिष्ठा को या पराभक्ति को जो है वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने ये पूरी बात बताई, यानी त्याग और संन्यास का तत्व एक ही है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यदि हम किसी एक से भी चलें तो इनकी पूर्णता पर हमको तीनों का फल मिल जाएगा, यदि हमारा मताग्रह नहीं हो तो। भगवान स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म योग भी हम ठीक से करें और हमारा ज्ञान और भक्ति के प्रति कोई राग द्वेष नहीं हो कि नहीं नहीं ज्ञान बहुत बेकार है, भक्ति बहुत अच्छी है या फलाना, नहीं, कुछ नहीं। हमको लगे कि नहीं, कर्म योग हमारा ठीक से हो, इसके लिए ज्ञान भक्ति आवश्यक है, ये परमात्मा का स्वरूप है समग्र है। तो स्वामी जी कहते हैं कर्म योग से हमको ज्ञान योग और भक्ति योग का फल भी मिल जाएगा, ज्ञान योग से कर्म और भक्ति का मिल जाएगा, भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिल जाएगा। तीनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है, समग्रता का ज्ञान हो जाएगा हमको। भगवान कह रहे हैं तो इस तरह से यदि अपने स्वधर्म से चलेगा अर्जुन, है ना, तो परानिष्ठा को प्राप्त हो जाएगा और भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और उससे तू मेरे को जान जाएगा कि मैं समग्र रूप से कैसे स्थित हूं संसार में। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, ऐसा भगवान ने कहा। अब भाई
अब जो प्रकरण चालू हो रहा है यहां से अब भगवान ने इस पूरी गीता का मक्खन निचोड़ा यहां से। अब तक तो भगवान ने इसको सार रूप में कहा, त्याग और संन्यास का तत्व बताते हुए, और भगवान ने सारी चीजें एक सिस्टम से बताई, सुख, ज्ञान कर्म और कर्ता, और बुद्धि धृति और सुख। अब भगवान जो बात बता रहे हैं, अब ये गीता का मक्खन है, नवनीत है ये पूरी गीता का। भाई क्या है, अब हम बिल्कुल इसको धारण कर लें। इसमें तीनों योग शामिल है, कर्म योग भी इसमें है, ज्ञान योग भी इसमें है, और भक्ति योग भी इसमें है। और इसको कहते कहते भगवान इसकी हाइट पर पहुंचाएंगे शरणागति योग के माध्यम से, कृपा योग, शरणागति योग। तो आइए हम लेते हैं, भगवान क्या बढ़िया बात कह रहे हैं 56 और 57 में। जो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी कृपा के लिए क्या करना है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे और समता का आश्रय लेकर तू मुझ में चित्त वाला हो जा। मय्यासक्त मना पार्थ मदगते नंतर आत्मना। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है भगवान कह रहे हैं मैंने हाईवे बना दिया पूरा, NHAI पूरा काम ओके है, तू बैठ गाड़ी में, गियर लगा और आ जा। और यदि तू ये समझेगा अर्जुन, अहंकार के वश हो गया तू, तो फिर तेरा पतन हो जाएगा। यदि मेरी कृपा से तूने मेरी कृपा का आश्रय लिया तो सारे विघ्नों से मैं तर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अहंकार के बस हो गया तो तेरा पतन हो जाएगा। और तुझे पता ही नहीं है स्वभाव कितना प्रबल है। जो कृपा के परायण होगा उसका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, उसमें दीनता आ जाएगी, फिर वो जो काम करेगा भगवान का पूजन हो जाएगा। और यदि कोई अहंकार के बस होगा तो उसमें राग द्वेष रहेगा, अहम रहेगा, फिर वो शुभ कर्म करे, वो अश्वमेध यज्ञ भी करे तो भी उसका सिर कटेगा भाई दक्ष की तरह। ये कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं तेरा स्वभाव जो राग द्वेष से परिपूर्ण है वो तुझे लगा देगा किसमें, वही चातुर बनने वाले कर्म में। मैंने बनाया ही वैसा है। तो क्या कर, तू अपने स्वभाव को सिद्ध कर। कैसे कर, मेरा सहारा ले। अरे मेरा काम क्या है, मैं तटस्थ होके जिसका जैसा स्वभाव है वैसी प्रेरणा कर रहा हूं स्वभाव के अनुसार। तो तू स्वभाव को सिद्ध करना, फिर मैं सही प्रेरणा कर दूंगा। अभी तो मैंने तेरे को स्वतंत्रता दे रखी है, मैं खुद ही बैठ के जिसका जैसा स्वभाव है वैसे वैसे मैं घुमाता रहता हूं। लेकिन कोई यदि स्वभाव की रेलगाड़ी पे बैठा है और फिर कहे कि नहीं मैं तो नहीं करता कुछ भी काम, संभव नहीं है भाई। देखिए हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, गाड़ी में नहीं बैठे, तब तक तो निर्णय हमारे हाथ में है। और मान लो हम ट्रेन पे बैठ गए और ट्रेन जा रही है दिल्ली से बंबई, और हम कहें भाई साहब ट्रेन जा रही होगी लेकिन हम नहीं जाते दिल्ली से बंबई। तू कैसे नहीं जाएगा, तेरी क्या हिम्मत है, तू बैठा है ना ट्रेन में। तो जो स्वभाव की ट्रेन में बैठा है, शरीर को जिसने अपना मान रखा है, 3 गुणों की जिसमें ट्रेन में बैठा, भगवान कह रहे मैं घुमाता हूं उसको भाई। अब वो कहे मैं तो नहीं घूमता, तो मैं नहीं घूमता तो तू शरीर को अपना मत मान भाई। तू अहंकार करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, स्वभाव से तू जीत नहीं सकता, है ना। अब भगवान ने, अर्जुन इतना स्पष्ट विवेचन के बाद भी मुझे लगता है अर्जुन हमारी तरह ही सीरियस है। 18वीं विद्या में सीरियस होना जरूरी भी है भाई। तो भगवान ने ये बात बोली कुछ ऐसी कि अर्जुन तू ऐसा कर, अभी भी तेरे कोई संशय रह गया हो मन में, तो तेरे को जो कोई परम तत्व लग रहा है, परम ब्रह्म परमात्मा लग रहा है, कोई ईश्वर लग रहा है, तो तू वहीं चला जा। भाई मुझे तो पता है कि तू जहां भी जाएगा वहां मैं ही बैठा हूं, तो जिसकी वहां मैं ही तो बैठा हूं, तो मुझे तो पता, मुझे तो कोई समस्या है नहीं। और अर्जुन ने तब भी मुंडी नहीं उलाई, तब भगवान ने अंतिम हथियार इस्तेमाल किया कि अर्जुन मैंने तुझे सब कुछ कह दिया, अब तेरी जचे जो कर, यथेच्छसी तथा कुरु। बस ये भगवान का ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र क्या था कि अर्जुन सारा काम कर चुके हैं, लेकिन जो शरणागति, पूर्ण शरणागति होती है ना, उसकी छलांग जो लगती है ना, उस पे हम अटक जाते हैं। हम शरणागति शरणागति तो करते रहते हैं, लेकिन पूर्ण शरणागति हमारी होती नहीं है। वो भाव दशा, वो विरह दशा, वो हो ही नहीं भगवान से प्रेम।
तो वो प्रेम प्रकट करने के लिए भगवान उसको धक्का देते हैं एक तरीके से। जैसे बच्चा हॉस्टल जाता है तब उसको समझ में आता है कि माँ देसी घी की खिचड़ी बनाती थी, पराठे बनाती थी, मेरे पीछे पीछे घूमती थी, यहाँ मैं 3 बजे आया हूं और लड़ रहा हूं, तब भी पट्टा कोई मेरे को रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये सड़ी भूसी रोटी है, रबड़ के से टायर वाली। अरे मेरी माँ तो बहुत बढ़िया थी। अब आ रहा है बेटा के समझ में। तो अर्जुन भी कतई एन बैठा है। अब भगवान ने थोड़ा धक्का दिया उसको कि अर्जुन अब अर्जुन भाई है तो अर्जुन ही। उसमें ये क्वालिटी तो है ही कि वो चाहे लड़ लेगा भिड़ लेगा, लेकिन भगवान का संग वो छोड़ने वाला नहीं है। अर्जुन सब कुछ सहन कर सकता है, जैसे छोटा बच्चा माँ से लड़ लेगा, भिड़ लेगा, थप्पड़ खा लेगा, दे देगा, लेकिन माँ का वियोग सहन नहीं कर सकता। हाँ, यही अर्जुन है, यही अर्जुन पना है भाई। हमारे अंदर ये बात है तो हम भी अर्जुन हो गए। तो अब वो भगवान से जिस तरह से विरह आवेश में है, रोते हुए, बिल्कुल असहाय होते हुए, जो भगवान से हाथ जोड़ के जो मूक प्रार्थना करता है, अब शब्द भी खो गए उसके, शब्द नहीं है अब प्रार्थना हृदय से हो रही है अर्जुन की, हृदय से हृदय की बात हो रही है। अब शब्दों का सिस्टम खत्म हो चुका है, अब कुछ और भावराज में प्रवेश कर रही है गीता। अब तक तो शब्दों से बात हो रही थी, अब शब्दों से परे की बात हो रही है। अब ठाकुर जी जो है बिल्कुल अर्जुन के इन भावों से एकदम से प्रसन्न चित्त होके अब अर्जुन को जो बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया। अब देखिए वही वाली बात कि बाली को भगवान फटकारते हैं, हे मूर्ख, हैं अनुज सुत भगनी सुत नारी, तेरे को मैंने ठीक मारा है, दुष्ट है तू नंबर 1 का। तो फिर बाली कहता है, अच्छा महाराज, हम आपके सन्मुख हो गए, आपका मुख कमल हमारे सामने है, आपके चरण कमल, अभी भी हम पापी हैं? अजहू में पापी, अजहू में पापी, अभी भी मैं पापी। आपने तो बड़ी घोषणा कर रखी है, सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि नासई तबही, और हम आपके सामने पड़े और तब भी पापी। तो भगवान छोड़ देते हैं अपने धनुष्वान, आहा, बाली को ले लेते हैं अपनी गोद में। अरे सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की उसको भूल जाते हैं भगवान, कोई प्रतिज्ञा कुछ नहीं की मैंने, और बाली के सिर पे हाथ फेरते हैं। अरे बाली, है ना, बोल बाली, अभी भी तेरे प्राण रख दूं, बोल, अचल कर दूं, अचल करहूं तो राखें प्राणा, है ना, तेरे प्राणवान कुछ नहीं, मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया, तेरे प्राणों को रख दूं, बोल और क्या चाहिए तेरे को। बाली कहता है, महाराज क्या कर रहे हो आप ये। बस यही हालत हो रही है भगवान की और अर्जुन की। जितना प्रेम अर्जुन करते हैं भगवान से, उससे अनंत गुना प्रेम भगवान करते हैं अर्जुन से। और यही बात हमारे साथ है सज्जनों, हमको होश ही नहीं है, हमको कोई आइडिया ही नहीं है, अरे हमारे पास कोई स्केल ही नहीं है, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। यही तो समस्या है। यदि यही समस्या नहीं होती तो आज हम क्यों भटक रहे होते भाई। भगवान का वो प्रेम पूर्ण हृदय अब अर्जुन को कहता है, अर्जुन चिंता मत कर, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अपना है। देखिए, हम दुख में किसी की हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन खड़े हो जाए उसके साथ, खड़े भी नहीं हो पाए, हम शब्दों का एक उसको सुरक्षा चक्र देते हैं, भाई चिंता मत कर, मैं हूं ना यार, मैं हूं, चिंता मत कर। ये एक ऐसी चीज है जो आदमी में एक एक भाव भर देता है। अर्जुन को भी भगवान ने बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह जो है दुलारा है, मैं हूं ना अर्जुन, तू मेरा प्रिय है। और फिर भगवान ने जो कहा, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और उसके बाद भगवान ने यहां तक कह दिया, अर्जुन तू चक्कर में ही मत पड़, सर्व धर्मान परित्यज्य, ओहो, छोड़, क्या धर्म है और क्या अधर्म है और क्या कर्तव्य और क्या कर्तव्य तू नहीं निर्णय कर पाएगा, तू तो मेरी तरफ देख, मैं हूं ना, तू तो मुनीम की तरह डिसीजन लेता जा, फायदा नुकसान सब मेरा है, सर्व धर्मान परित्यज्य। ओहो, ये बात लक्ष्मण जी को जब भगवान ने कही, आप सोचिए, लक्ष्मण जी जैसी शरणागति, भगवान श्री राम और सीता जा रहे हैं, तीनों माताएं अकेली हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है नहीं, उस समय लक्ष्मण का वहां रहना बहुत आवश्यक है, और भगवान उनको आज्ञा भी दे देते हैं, लक्ष्मण तुम यहीं रहो भाई,
संभालो जरा राज्य को। लक्ष्मण उससे कहते हैं कि महाराज मैं तो आपसे अलग हूं ही नहीं, मेरा तो सारा सिस्टम ही आपसे, मेरे तो आप ही स्वामी हो, मैं कौन, कौन राज्य है, कौन राज्य, राज्य कौन है, माता पिता कौन है, मेरे को पता नहीं है, मेरे तो माता पिता राज्य मेरे तो सब आप ही हो। और रही बात कर्तव्य पालन की, तो कर्तव्य पालन तो वो करे जिसमें कर्ता भाव हो, कुछ हो, वो उठाए गोवर्धन पर्वत जिसमें दम हो। हम तो आपके चरणों के सेवक है, हमको तो कोई लेना देना है नहीं है, हमारा तो ये, हमको तो, हम तो ये जानते हैं सैकड़ों सैकड़ों हजारों पर्वतों को आप अकेले उठा लोगे, क्यों फालतू नाटक कर रहे हो। भगवान कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने जब तर्क दिए हैं ना, राम की चुप्पी कर दी भगवान लक्ष्मण जी ने। हाँ, और उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई हमारे तो अपने भाव बता दिए, अब आप लात मार के जाओ तो जाओ, भाई आप मालिक हो, हम सेवक हैं, क्या हमारे आपके ऊपर चलती है। बस वही दशा है। कैसी बढ़िया बात है, भगवान ने सारी चिंता अपने मन में ले ली है। ये बहुत ऊंची स्थिति है भाई। लेकिन देखिए, शरणागति को समझना इतना आसान नहीं है। शरणागति के 6 अंग कहे रूप गोस्वामी जी महाराज ने, मैं 2 अंग बोलता हूं बस। शरणागति यदि कभी भी हमने भगवान की ली तो 2 काम हम नहीं करेंगे, आनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये करेंगे। यानी जो भगवान के अनुकूल होगा वो तो संकल्प करेंगे, वो तो हम करेंगे, और जो भगवान के प्रतिकूल होगा, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल होगा, वर्जनम, उसको हम नहीं करेंगे। यदि हम ये दोनों काम उल्टे कर रहे हैं, भगवान ने आज्ञा दी गीता प्रचार की, हम नहीं करना चाह रहे हैं, भगवान ने आज्ञा दी अपनी वाणी की, है ना, अपने मत की, अपने सिद्धांत की, हम नहीं मानना चाह रहे हैं भगवान की बात, तो भाई ये शरणागति झूठी है, फर्जी है। अब भगवान ने ऐसा कह के गीता का महत्यम बताया, बहुत जबरदस्त ये बात जो कही भगवान ने, अर्जुन मेरी बात जो मेरे भक्तों में कहेगा। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जैसा इन श्लोकों को समझा, मुझे तो लगता नहीं आज तक, मेरा ऐसा, मैं पहली बार बोल रहा हूं आज, मुझे नहीं लगता किसी ने भी, स्वामी जी ने भी इन श्लोकों को जैसा सेठ जी ने समझा, जैसे आज तक किसी ने भी समझा हो इंडिया में। हालांकि मैं सभी के चरणों में नमस्कार करता हूं और बच्चा हूं, कोई गलती हो जाए तो संत क्षमा करें, लेकिन मेरे को लगता है ये 2 श्लोकों का जो मर्म सेठ जी ने समझा, जिससे गीता प्रेस खड़ी हुई, शायद इतनी गहराई से इन 2 श्लोकों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हम तो क्या समझेंगे, हम तो इतनी सी बात समझ लें कि गीता प्रेस की स्थापना इन 2 श्लोकों से हुई, तो हमको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और शरणागति योग, इन चारों के काबिल ये बनाएगा। अभी हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी के भी लायक नहीं है, शरणागति भी हमारी ठीक से नहीं है, नाटकबाजी है। तो यदि हम गीता प्रचार करेंगे, भगवान का काम करेंगे, तो भगवान की कृपा से हम सारे योगों में दक्ष हो जाएंगे। ये कलयुग में सबसे सरल साधन है जो हम कर सकते हैं, जो करना चाहिए, गीता का प्रचार। और इस समय मेरा आप सबसे निवेदन है, 15 फरवरी तक हम जी जान लगा दें अपनी, सभी भाई बहन अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, टारगेट लें और करें। भगवान गीता का महात्म्य बता रहे हैं, गीता पढ़ना, गीता सुनना ज्ञान यज्ञ है अर्जुन। अश्वमेध यज्ञ करा दें हम, परोपकार करें, कंबल बांटें, स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, ये द्रव्यमय यज्ञ है, बहुत अच्छे हैं, करने ही चाहिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ इन सबसे श्रेष्ठ है। बताओ क्या बढ़िया बात है। तो गीता क्लास में हम एडमिशन लेते भी हैं मान लो, और 2-3 बार गीता पढ़ ली, मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप भागवतम में एडमिशन लें। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति भागवतम में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और गीता में भी नहीं ले रहे हैं, वो भागवतम में अवश्य लें। आप भागवतम का 2 साल का कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा गीता के श्लोकों का वास्तविक तात्पर्य क्या है। श्रीमद् भागवत गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य है, भाष्य, टीका। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार गीता की जितनी भी टीकाएं हुई हैं अब तक, वो सर्वश्रेष्ठ टीका श्रीमद् भागवत है। और बहुत आनंददायक है, बहुत भक्तिपरक है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं। इस बार भागवतम में रजिस्ट्रेशन कम हुए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों नहीं भागवतम को समझ रहे हैं लोग। नहीं, हमारे टाइम पे तो ताहिल साहब के टाइम पे भागवत की क्लास शुरू नहीं होती थी हर साल,
2 3 3 4 साल वेट करना पड़ता था लोगों को। हमने तो इस बार 7 क्लास शुरू करी है उल्टा, हमको कितनी डबल क्लास लेनी पड़ेगी और सभी को। हमने तो इस बार इसलिए शुरू करी कि इस बार के गीता साधक ये कहेंगे कि वाह साहब, हमको तुमने भागवत, हम कैसे एडमिशन लें, तुम्हारा पुराने वाला तो आगे बढ़ गया कोर्स, हमको तो नई क्लास चालू करते। तो बल्कि उनके लिए हमने तो शुरू करी, जबकि हमारा कोई ऐसा नहीं था, हम भागवत हो सकता नहीं भी करते। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि या तो भागवत के बारे में कोई सूचना नहीं है या शायद समझ नहीं रहे। ये तो मौका है कि हम 2 साल के भागवत कोर्स को, भगवान ने ज्ञान यज्ञ बताया। फिर भगवान ने कहा अर्जुन, कोई श्रद्धा से और असूया वृत्ति से सुन भी ले, यानी दोष दृष्टि नहीं करे, वो भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कैसी महिमा है गीता की ये। 13.25 और 18.71, ये 2 श्लोक बहुत विलक्षण है भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है इन 2 श्लोकों को देख के कि गीता भी हम शायद पूरी नहीं पढ़ पाते, लेकिन सुन तो रहे ही हैं हम गीता, और श्रद्धा हमारी बन रही है धीरे धीरे। भगवान जो कह रहे हैं विश्वास हो रहा है, नहीं सही कहते हैं भगवान। विश्व रूप दिखा दिया भगवान ने अर्जुन को। कृष्ण है, राम है, जैसे हैं वैसे ही हैं वो, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, उनके लोग हैं, उनकी बातें हैं, उनका सब कुछ सही है। ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये सब कुछ सही है भाई। ऐसा हम देख सकते हैं, हम मिल सकते हैं उनसे, ऐसी विश्वास भी जम रहा है। तो यदि ऐसा जम रहा है विश्वास, तो भगवान कह रहे हैं तू मुझे ही प्राप्त होगा। सुनने से, हाँ सुनने से हो जाएगा। अब अर्जुन से पूछ रहे हैं प्रभु कुछ आई समझ में। अर्जुन का जो जवाब है वो भी अच्छे विद्यार्थी का जवाब है भाई, मेरिट होल्डर का जवाब है? अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन आपकी कृपा से। देखिए 99.99% काम कृपा से है। मैं पूछता हूं आपसे, बुरा मत मानना, क्या किसी कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी में ताकत है कि फॉर्म भर ले खुद का, मनुष्योनी का, और मनुष्योनी में भी वो कलयुग का भर ले और भारतवर्ष का भर ले और जयपुर में बढ़िया से जो है बनी पार्क में टिक करके और आ जाए यहाँ? हेलो, ताकत कोई यज्ञ की, तप की, दान की, ज्ञान की, किसी की ताकत है? कैसे हो रहा है सारा काम? सोचो जरा। हम 1 लाख आदमी भी मिल जाएं और एक आदमी का भी ऐसा काम करा सकते हैं क्या मिलके? सारे मंत्री, आईएएस, बिजनेसमैन सब मिल जाएं, जितने भी हैं पावरफुल लोग, एक आदमी का कर सकते हैं ऐसा? उसको कर सकते हैं कि यार तेरे को हम जन्म कराते हैं, तेरा ले, तेरे को मनुष्य योनि में जन्म कराते हैं, बनी पार्क में इस बढ़िया करोड़पति फैमिली में तेरे को अलॉट करते हैं, ले यार आज तू क्या याद रखेगा यार, मिला था किसी से? कर सकते हैं? अच्छा खुद का कर सकते हैं भाई? तो एक कृपा से तो हो रहा है। गीता मिली है, बताओ, ज्यादातर लोग 99.99% धक्के से आए यहाँ, धक्के से, धक्का दिया है किसी ने तब आए गीता में। ये तो अब मन लगने लगा है हमारा। मैं तो अपनी कहता हूं भाई, आपका पता नहीं मुझे। हमको धक्का दिया था किसी ने और हमने बड़ी हंसी उड़ाई और बहुत ही नाटक करे, क्योंकि नाटकबंदी कम थोड़ी है हमारी, है ना? लेकिन भगवान भी कम नाटकबाज थोड़ी है। वो इधर से कनपटा दे रहे हैं 2-2, है ना? जब हम नाटक कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं डट, मैं बताता हूँ तेरे को, तू कितना बड़ा तीरंदाज है, मैं इधर से 1 दूंगा और उधर से 2 दूंगा, तेरे को ठीक करता हूँ, डट। बताओ कितनी बड़ी कृपा भैया भगवान की है, कितनी बड़ी कृपा है। अब बताओ माँ की कृपा नहीं हो तो बच्चे का लालन पालन हो जाए क्या? लैट्रिन में लिपटा रहे, और नहीं तो नंगे तार पकड़ ले बिजली के, और नहीं तो आग में घुस जाए, और नहीं तो सांप पे पकड़ ले, उसका पालन हो जाएगा क्या भाई? बिना माँ की कृपा के पालन हो जाएगा कि जिंदगी बन जाएगी क्या उसकी? हम बिना कृपा के आगे चल सकते हैं क्या भाई? ये अर्जुन कह रहा है प्रभु आपकी कृपा से अब मेरा संशय नष्ट हो गया है। क्या प्रमाण है अर्जुन? अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे, ये प्रमाण है। ये हाईएस्ट लेवल अचीव्ड बाय ए साधक इन गीता। गीता का बिल्कुल टॉप लेवल की बात जो साधक है कि मेरे लिए क्या, मैं कहां पहुंच सकता हूं, कहां, टॉप से टॉप। गीता का आखिरी तत्व क्या है कोई पूछे कि जो भी संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हुए, कारक पुरुष हुए, जो अंत तक पहुंचे, वो क्या लेवल है?
तो मैं आपको निवेदन करूं आपके चरणों में सज्जनों, ये लेवल यही है, करिष्ये वचनम तवा। आप कहेंगे ये लेवल तो गोपियों का है, हाँ तो ये गोपियों का ही लेवल है। ये लेवल तो सेठ जी का, हाँ तो ये सेठ जी का ही लेवल है। ये स्वामी जी का, हाँ तो स्वामी जी का ही लेवल है। करिष्ये वचनम तवा, आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। वाह क्या बात है। राग द्वेष नहीं, राग द्वेष कुछ नहीं, आप कहेंगे वो, आपको प्रसन्नता है, हाँ मेरे को प्रसन्नता है, तो हम करेंगे वो काम। ये बात जब गहराई में उतरती है तब समझ में आता है कि परम श्रद्धेय तायल साहब बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व रहे होंगे, बहुत विलक्षण। हम धोखा खा गए। और मैं तो अपने लिए ही कह रहा हूं भाई, मैंने जितना संग किया उनका किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि ज्यादातर 99% सेमिनार में मैं उनके साथ जाता, बाई एयर जाते तब मैं उनके साथ जाता, बाई ट्रेन जाते तब मैं उनके साथ जाता, कार में जाते तब उनके साथ जाता। मतलब उन मेरे बराबर संग किसी ने नहीं किया उनका। मैक्सिमम टाइम मैंने उनके साथ निकाला, मेरी खुशकिस्मती होगी ये। लेकिन मुझे लगता है मैं उनकी डेप्थ को पहचान नहीं पाया शायद। ऐसा आभा मंडल रहता है या तो भक्तों के पास, भगवान के जो काम करते हैं उनके पास ऐसा कुछ रखते हैं वो, कि उनको जब तक वो रहते हैं शायद वो देखने नहीं देते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गीता प्रचार की, भगवान की प्रसन्नता की बात जितनी दमदारी से तायल साहब करते थे। अब जो सेमिनार करा रहे हैं, कई बार मैं उनको हंस के कहता हूँ भाई तुमको कुछ पता ही नहीं है। संतोष गुप्ता, महावीर बंसल, तो आप फोन करोगे तो दो करोगे तो एक उठाएंगे और छोटी मोटी बात करेंगे। तायल साहब आपको रात को 11 बजे फोन ठोकेंगे, सुबह 5 बजे ठोकेंगे, फिर 9 बजे करेंगे। आप कहेंगे सर 11 बजे मैं जा रहा हूँ, 5 रजिस्ट्रेशन वहां कराओगे, तो 11:15 बजे आपके पास फोन आ जाएगा। अच्छा अरुण शर्मा जी कैसे हाल है आपके? अरुण शर्मा जी सर बढ़िया है बढ़िया है, और क्या रहा, कितने हुए, सपोर्ट देंगे। मतलब इतना जबरदस्त परसुएंस, इतनी चिंता, आदमी भागे तो बेटा भागे कहां से। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरा कोई ऐसा झूठ बोलने की वो नहीं है। मतलब हम दो आना नहीं है, हम दो आना उनके सामने, दो आना नहीं है। ये तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद उनके आशीर्वाद से ही काम चल रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, खैर ताहिल साहब की बड़ी इच्छा रहती थी कि अच्छी बड़ी बड़ी सेमिनार हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ओपी शर्मा साहब और इनकी टीम ने जब इतनी बड़ी सेमिनार कराई। ताहिल साहब एक बार मेरे से कह रहे थे संतोष जी अब हम थोड़ी बड़ी सेमिनार कराएं। मैं ठीक है सर। तो उस समय सर के टाइम पे इतनी बड़ी सेमिनार हो नहीं पाई, हो नहीं पाई, छोटी सेमिनार रहे होती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, वैसा मेरा भाव है भाई, है ना, कि शायद ताहिल साहब की इच्छा, उनकी सदिच्छा और उनका आशीर्वाद ही ये काम करा रहा है। क्योंकि नहीं, हम तो प्लानिंग के मामले में बिल्कुल खत्म है, खत्म है बिल्कुल, है ना। मतलब वो अपने सपनों को ऐसा लगता है जैसे मुझे साकार कर रहे हैं वो, ऐसा मुझे फील होता है कई बार। और संजय के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। संजय बहुत आह्लादित है भाई। संजय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसी कृपा है तेरी। भगवान से डायरेक्ट सुना है मैंने। संजय कह रहे हैं प्रभु मैंने कृष्ण का संदेश सीधा सुना है, सीधा, कोई बीच में नहीं है। ये प्रमाण भी है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ है, ये प्रमाण है। संजय दे रहे हैं प्रमाण, और कितना बड़ा प्रमाण चाहिए। और कृपा का अनुभव हम संजय से करना सीखे। संजय कहते हैं भगवान के भक्त हैं कि गीता उनको मिल रही है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम, हमारे ऊपर संजय से बहुत ज्यादा कृपा है, लेकिन पता नहीं कैसी हमारी बुद्धि है कि भगवान की कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते, उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। मुझे लगता है शायद संतों की कृपा होती है हमारे ऊपर कि
हम कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, तब भी वो अपनी कृपा से और हमको ठीक रास्ते पे चलाते हैं। वो पता नहीं आज कैसे मुझे याद आ रही है ताहिर साहब की, जब ये कोई प्रकरण नहीं है, अचानक कैसे याद आ गई समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई आज तो बात भी नहीं है, ऐसा सोचा भी नहीं था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समस्त तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।